राहुल गांधी के बर्थ ऑफ चार्ट देख के आप क्या बोलोगे, ये कभी पीएम बन पाएंगे भी या नहीं बन पाएंगे, या इनका टाइम कैसा चल रहा है अभी? ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये क्या है नेम नॉलेज, अभी साबित हो जाएगा। तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। उनका कैसा रहने वाला भविष्य? अब पाकिस्तान देखिए, एक टाइम पे क्रिकेट टीम क्या खौफ होता था इनके इमरान खान के टाइम में। तो पाकिस्तान वालों ध्यान से सुन लो, तुम्हारा भविष्य कहाँ पे है? आई वॉज द फर्स्ट मैन इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड वास्तु फर्स्ट टाइम इनटू द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2026 का। करेक्ट। क्योंकि 2026 अच्छा होने वाला है नहीं। अगर किसी का पूरा हो जाता है इन तीनों में से कोई भी एक लाइन, तो भाई साहब आपको तो 200 400 500 करोड़ का आदमी बनना ही चाहिए। मोदी जी को पीएम बने हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्या वो आगे कंटिन्यू पीएम में रहेंगे उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग? अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं 14 जून 1946। जिनके ड्राइवर 1 है उनका नाम चाहे कंपनी का चाहे अपना हो, नंबर 4 8 पे नहीं आना चाहिए। तो राहुल गांधी में AA करना चाहिए, तो यहाँ से इनकी स्पीड अच्छी हो सकती, नहीं तो ये हमेशा 99 पे होल्ड होंगे। आपके लिए, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए 2026 का साल कैसा जाने वाला है, तो कॉपी पेन आप रेडी रखिए। इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया है इंडिया के नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट को, जिनका नाम है अरविंद सूद। और इनके साथ जब मैंने पहले पॉडकास्ट किया था उस पर 4 मिलियन के आसपास व्यूज़ गए थे। कैन यू इमेजिन? एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि आप अपना खुद का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हो, इवन अपनी फैमिली वालों का कैसे बना सकते हो, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका 2026 कैसा जाएगा। तो बहुत मज़ा आएगा इस मास्टर क्लास के अंदर, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ा के बताया है ये किस तरीके से होगा। एंड प्लस हमने पॉलिटिक्स के कुछ एंगल भी डाले कि मोदी जी का ये साल कैसा रहेगा, योगी जी का कैसा रहेगा, नेक्स्ट पीएम कौन होगा, एक्चुअल प्रिडिक्शन करिए। और अगर आपका कोई भी मूलांक है 1 से लेकर 9 तक, तो आपका 2026 कैसे जाने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। जानते हैं इस पॉडकास्ट में। अरविंद जी, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना एक्साइटेड हूँ। पहले वाला पॉडकास्ट देखा आपने, कितना फटा हमारा? यस डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे नंबर 1 हमारा ही है आपके साथ। यस यस यस। द थिंग इज, बट आपसे भी ज़्यादा ना धैर्य, मैं एक्साइटेड हूँ यार। आप क्यों एक्साइटेड हो? मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे यंग ब्लड के साथ, यंग एनर्जी के साथ काम करना बहुत ही पसंद है यार। और जैसे कि हम बिहाइंड द सीन आपसे मैं बात कर रहा था कि जब आप जैसे लोगों को देखता हूँ ना मैं, कि आपका जो विजन है, जो एनर्जी है आपके अंदर, वो आज की डेट के अंदर मतलब बहुत कम लोगों के पास है। राइट, आई एम टचिंग 60 वेरी सून। तो मैं देखता हूँ यार, जब मैं धैर्य आपकी उम्र का था 30 साल का, तो हमारे पास विजन का वी भी क्या है वो हमें पता नहीं होता था। तो मैं इसलिए एक्साइटेड फील करता हूँ कि आज एक ऐसे यंग ब्लड के साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आप मेरे से इंस्पायर हैं, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सोसाइटी को इतना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और लोगों को हैंड होल्ड करके आप उनकी लाइफ बदल रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज पॉडकास्ट करने। और मुझे आपके जैसे लोगों के साथ बैठने में बहुत मजा आता है। सो नाइस ऑफ यू। आपकी 2 गोल्डन लाइन मल्टीपल करोड़ पे पहुंचा देंगे। राइट, तो मुझे बहुत पसंद है आपका कंटेंट। सेम हियर। मैं आपका सारा कंटेंट ऑब्जर्व करते रहता हूँ, कितनी वीडियोस जा रही है, क्या क्या हो रहा है, चैनल कितनी जल्दी ग्रो हो गया आपका। तो आई एम ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे हो। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बहुत मजा आने वाला है। यस डेफिनेटली, आई एम सुपर एक्साइटेड। अरविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, न्यूमरोलॉजी में जो आप बर्थ चार्ट आपने बनाया, मैं चाहता हूँ कि हम पहले वो बनाएं, लोगों को बताएं कि बर्थ चार्ट बनता कैसे, और इसको पूरा मास्टर क्लास की तरह लेके जाएंगे। एंड कोई भी इंसान अपनी मम्मी का, पापा का, भाई का या किसी का भी न्यूमरोलॉजी चार्ट बना के उसको फ्यूचर बता सके कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे उनका क्या रहने वाला है। करेक्ट। याद होगा आपके साथ तकरीबन धैर्य, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 1 साल हो गया, 1 साल के आसपास होने वाला है। और उस मास्टर क्लास में भी हमने सबसे पहले बर्थ चार्ट ही बनाना सिखाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ पॉडकास्ट किए मैंने, पता नहीं 50 60 70 कितने पॉडकास्ट किए। तो मैं इंडिया में जाऊँ, थाईलैंड में जाऊँ, इंडोनेशिया में जाऊँ, US में जाऊँ, किधर भी मैं जाऊँ, तो मेरे को लोग बोलते हैं ये बर्थ चार्ट वाले बाबा जी हैं। तो जो बर्थ चार्ट हमने बनाना सिखाया ना लोगों को, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आया, जहाँ मुझे एक बड़ा प्राइड सा फील होता है कि यार यस, हमने लोगों को कम से कम बर्थ चार्ट बनाना सिखाया ताकि वो अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। तो आज फिर से दोबारा मौका है, तो आपके ऑडियंस को सबसे पहले मैं बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे, और उस बर्थ चार्ट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ पहचाने, वीकनेस पहचाने, और उसको कैसे आपने अलाइन कर लेना है ताकि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्ट बैठे और आप अपनी एनर्जी को फोकस करके कैसे अपना बेस्ट वर्जन बन के आए। ये सारा कुछ आज आपकी ऑडियंस को मैं आज
सिखाने वाला हूँ। डन, चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बोर्ड के ऊपर सिखाते हैं आज के बर चार्ट कैसे बनेगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो धैर्य, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना बर चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बर चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए। ये जैसे मैंने अपना नाम लिखा, नाम के स्पेलिंग आपको थोड़े उल्टे पुल्टे नजर आ रहे हैं, बट किस्मत बदल देंगे। आज हम न्यूमरोलॉजी की बात भी आपके साथ जरूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप कीजिए अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। तो आप भी पेपर के ऊपर क्या कीजिए, डेट, मंथ और ईयर तीनों लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, और बर्थ चार्ट के नीचे क्या करना है, 9 ब्लॉक्स आपको बना लेने हैं। तो पेपर के ऊपर जल्दी से आप भी अपने 9 ब्लॉक्स बना लीजिए। अब डेट है, मंथ है, ईयर है, आपने भी लिखा। कौन सा नंबर आपका कौन से ब्लॉक में जाएगा, अब ये सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं पैदा हुआ 13 तारीख को, 13 का पहला अंक आता है 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1। लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर लिख दिया 1। आप पूछोगे यहां क्यों लिखा, बताता हूं आपको मैं क्यों लिखा। अब मैंने 1 का अंक इस ब्लॉक में लिखा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन, उसका सीक्रेट, रेफरेंस के तौर के ऊपर आपको यहां पर एक लोशो ग्रिड जो है वो सिखाता हूं। अब ये रहा लोशो ग्रिड। क्यों है लोशो ग्रिड की जरूरत, अभी बताता हूं। लोशो ग्रिड के कॉलम है 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7 एंड 6। क्या है लोशो ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन, बट ये एक लोशो ग्रिड मैंने आपके लिए रेफरेंस के तो बनाया। अब 1 का अंक इसमें क्यों डाला, आप देखिए कि रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड में 1 का अंक कहां पर आता है, यहां आता है। बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर अगला अंक धैर्य आता है मेरा 3, ये लिख दिया मैंने 3, फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 3। अच्छा, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 3 का नंबर यहाँ आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब डेट, मंथ और ईयर, जो नंबर आपके सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। अब जैसे 0 आ रहा है, इसका क्या होगा, 0 नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो 3 इंस्ट्रक्शन आपको धैर्य फॉलो करनी है। पहला, डेट, मंथ, ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आते हैं, एक एक नंबर को उठाइए, रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से और अपने उसी ब्लॉक में उसको डालते चले जाइए। पहला। दूसरा, 0 भी आ सकती है, जैसे मेरे 02 आती है। आप 10 तारीख को पैदा हो सकते हैं, अक्टूबर में पैदा हो सकते हैं, 1970 में पैदा हो सकते हैं। 0 आपके डेट, मंथ, ईयर में 1 बार, 2 बार, 3 बार कभी भी आ सकती है। तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है, उसको आपने छोड़ देना है। थर्ड इंस्ट्रक्शन आती है कि आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर 1 से ज्यादा बार भी आ सकता है। जैसे 12 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया। 13 मार्च 1993 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आ गया। ऐसा हो सकता है। अगर आपका डेट, मंथ, ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार आता है, चाहे कितनी बार भी आ जाए, उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए जहां वो जा रहा है। बस ये 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। जैसे अगर 3 आ गए तो दोबारा 3 में। अगर आपके सपोज करो 3 मार्च 1993 में पैदा हो तो 3 का 3 बार आएगा, तो उसको इसी ब्लॉक में 3 बार मैं लिख दूंगा। डन। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, राइट। ठीक है। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। 0 to 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, अगला अंक आता है 2 यहाँ पे। हाँ, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर आता है, बस रेफरेंस, कॉपी और पेस्ट। ठीक है। फिर आता है 1967 का पहला अंक आता है, देखिए मैंने दोबारा से लिख दिया 1। ठीक है। उसी ब्लॉक में। आपका भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको उसी ब्लॉक में बार बार आप लिखते चले जाइए। फिर अगला अंक आता है मेरा 9। क्यों? क्योंकि 9 नंबर यहां पर आता है। फिर आता है 6, ये लिखिए मैंने यहां लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 यहां पर आता है। ठीक है। फिर आता है 7, ये लिख दिया 7, राइट। तो रेफरेंस, कॉपी और पेस्ट। लेकिन पिक्चर में अभी ट्विस्ट है, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे? परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना धैर्य 3 लॉटरीज डाली हुई है। क्या? पता नहीं, अब देखते हैं कौन सी लॉटरी खाली है, कौन सी भरी है। बताइए। पहली लॉटरी जिसको हम बोलते हैं डी नंबर। डी का मतलब ड्राइवर नंबर। मेरा ड्राइवर नंबर है 4।
सबका होगा। 4, ठीक है। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो जो भी आपकी पहली डेट है उसको आप लिख लीजिए साइड पे, D इज इक्वल टू आपका ड्राइवर नंबर, ठीक है, राइट। एक कंडक्टर, हाँ, एक कंडक्टर भी बताता हूँ। अगर आप 1 से लेके 9 के बीच में पैदा हुए हैं तो सिंगल डिजिट है, अगर डबल डिजिट है तो उसको आप टोटल करके सिंगल बना लीजिए, ठीक है, राइट। फिर दूसरी लॉटरी जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर नंबर, C नंबर, वो क्या है, डेट, मंथ और ईयर सबका टोटल। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 का मतलब 11, 11 का मतलब हो गया 2। तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। अच्छा, इन सबको टोटल कर देंगे, यस, तो वो जो आ रहा है वो कंडक्टर है अपना, कंडक्टर निकल के आया। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, पता ना वो कौन से रियलिटी शोज में होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो एक कोमोलिका तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो होती है K नंबर, K इज इक्वल टू कुआं नंबर, ठीक है। मेरा कुआं नंबर जो है वो नंबर 6 पे आता है। ये कैसे है? अब आप भी अपना निकाल सकते हैं, हाँ, ठीक है। कुआं नंबर के लिए आपको क्या करना है, अपना ईयर ऑफ बर्थ लेना है सिर्फ। अब मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967, 1967, तो सब लोग अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख लीजिए। 1967 का टोटल कीजिए, 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आता है उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। मेल के लिए 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6, तो मेरा कुआं नंबर 6 निकल के आया। तो 1967 को तो फीमेल भी पैदा हुई थी, तो 1967 का टोटल वो तो 5 ही रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट फीमेल के केस के अंदर धैर्य क्या करना है, जो भी आपका एंड टोटल निकल के आता है ईयर ऑफ बर्थ का, उसमें 4 प्लस कर देना है। यानी कि 1967 में अगर फीमेल पैदा हुई तो उसका टोटल तो 5 आएगा, तो फीमेल के लिए क्या करेंगे, 5 जो ईयर ऑफ बर्थ है प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये मेल का रहेगा और ये फीमेल का रहेगा। अच्छा, तो मेरा कुआं नंबर 6 निकल गया। अब ये 3 लॉटरीज हैं, कितनी भरी है कितनी खाली है, सबकी अलग अलग होंगी। तो जो भी आपका ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर उसको बर्थ चार्ट में आप लिख लीजिए। ये मैंने लिख दिया अपना ड्राइवर, ये मैंने लिख दिया कंडक्टर और ये लिख दिया कुआं, राइट। अब 3 लॉटरी में से मेरी एक लॉटरी भरी हुई है, 2 है फुस, 4 9 2, एक लॉटरी भरी हुई है। देखिए मेरे पूरे डेट मंथ ईयर में आपको कहीं 4 नंबर नजर नहीं आ रहा था, बट ड्राइवर से 4 आया, इसका मतलब ये ब्लॉक खाली था मेरा, पर मेरे ड्राइवर के आने से वो भर गया, इसका मतलब ये लॉटरी मेरी भरी हुई है, ठीक है, राइट। 2 नंबर मैंने लिखा, वो तो पहले ही था, अगर पहले से था तो ये लॉटरी मेरी क्या हो गई, फुस, खाली निकल आई। 6 नंबर कुआं नंबर, इसने कोई मेरी सहायता नहीं करी क्योंकि पहले ही मेरे पास एक 6 था, एक 6 और लिखा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो 2 लॉटरी मेरी कंडक्टर और कुआं की हो गई फुस और एक लॉटरी हो गई भरी। अब आप ही ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं निकालिए। अगर आपका ड्राइवर से, कंडक्टर से या कुआं से आपकी कोई लाइन पूरी हो जाती है, जैसे मेरी 4 नंबर डालने से 4 9 2 की लाइन पूरी हो गई, तो मेरे को डबल फायदा हुआ। मेरा खाली ब्लॉक था 4 का, वो भी भर गया, पर मेरी एक लाइन भी पूरी हो गई। अगर आपकी लॉटरी से आपकी कोई लाइन पूरी हो जाए तो समझ लिए कि वो ज्यादा पावरफुल है। और अगर कोई राजयोग पूरा हो जाए तो जैकपॉट है। 3 तरह के राजयोग होते हैं, 4 5 और 6 की लाइन, ये वाली लाइन 4 5 6 की, जो कि 5 है नहीं मेरे पास, ठीक है। अगर सपोज करो ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं से आपकी 4 5 6 की लाइन पूरी हो गई तो आप ओवर ब्लेस्ड हैं। ओके। या ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं से आपकी ये लाइन पूरी हो गई 2 5 8 की, जो कि मेरी नहीं पूरी हो रही, तो समझ लीजिए आपकी जबरदस्त परमात्मा ने राजयोग बिठाया। अच्छा। या थर्ड राजयोग, अगर आपके ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं से ये वाली लाइन पूरी हो गई 9 5 1 वाली, जो कि मेरी नहीं पूरी हो रही, मेरी तीनों से कोई भी राजयोग पूरा नहीं हो रहा, बट अगर किसी का पूरा हो जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक लाइन, हो सकता है तीनों लाइन पूरी हो जाए, तो भाई साहब आपको तो 200 400 500 करोड़ का आदमी बनना ही चाहिए। मैं नहीं कहूंगा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट परमात्मा ने वो राजयोग लिख के भेजा था। अब आपने फलित किया या नहीं किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने तो डेट ऑफ बर्थ सबकी शानदार लिखी थी,
क्षमता के बीज तो सबको बराबर ही दिए थे। अब सफलता का पेड़ आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे बढ़िए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत। और ये एग्जैक्ट चीजें सिखाते हैं आप। सिंपल 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 सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई भी बनाए। और अब आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके परमात्मा ने क्या आपके लिए राजयोग ये दिए हैं। आप अपना प्रोफेशन देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्लास के अंदर एज ए टीचर पढ़ाता हूँ, और जो लोग सीखना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। और अब आगे आपको पूरा पॉडकास्ट समझ में आ जाएगा। आगे पूरा पॉडकास्ट समझ आ जाएगा। चलिए वापस चलते हैं अपनी सीट पे। अरविंद जी, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करें, अपने देश के भविष्य के बारे में, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में, और लोगों को बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिले। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या आप भी एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर हो जो दूसरों के बिजनेस का भविष्य बताता है, लेकिन उसके खुद के बिजनेस का भविष्य कंप्लीटली अंधकार में है, और इतनी बड़ी विद्या लेने के बाद भी आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और आपको बहुत परेशानी हो रही है क्लाइंट बनाने में, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूं, और वो रेमेडी है लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी। बाय इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटेजी, मी एंड माय क्लाइंट्स आर मेकिंग मोर देन 1 करोड़ एवरी सिंगल मंथ विदाउट फेलिंग। विश्वास नहीं आता? वॉच दिस। 90 दिन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के बाद फाइनली मेरा बिजनेस 1 करोड़ तक पहुंच गया है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये हैंड होल्डिंग कंसल्टेशन है। शिव एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट है, जिन्होंने हमारी कंसल्टेशन में आने के बाद सिर्फ 90 डेज के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनाया। और मैं आपको गारंटी देता हूं, और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट के ऊपर, अगर आपने पैसे नहीं बनाए और आपने रिजल्ट जनरेट नहीं करा तो मैं आपके सारे पैसे वापसी करूंगा, और ये हम करेंगे रिटर्न सॉलिड डॉक्यूमेंट के ऊपर। हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाले हमारे पास भी आते हैं सिस्टम प्रोसेस बनवाने के लिए। करेक्ट। 100 करोड़ का भी इंसान है, 200 करोड़ का भी इंसान है, लेकिन सब जानते हैं आपको। सो नाइस ऑफ यू। और मैं यार एक धैर्य बोलता हूँ कि लाइफ में अगर मेरे से पूछा जाए कि लोग क्यों मुझे पहचानते हैं, मैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ धैर्य। हाउ मच यू कैन ऐड अ वैल्यू इन समबडीज लाइफ। अगर आप किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आपका नाम और आपका दाम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट हाउ आई कैन ऐड अ वैल्यू टू द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी, है ना। तो मैं अभी तक 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मैंने ट्रेन किए, उनके हैंड होल्डिंग की है, उनको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश करने में उनकी मदद करी है। तो जब आप किसी की मदद करते हैं ना, व्हेन यू ऐड अ वैल्यू इन समबडीज लाइफ, तो योर नेम, फेम एंड मनी ऑटोमेटिकली इट बिकम्स बिगर। सो दैट इज द ओनली थिंग आई हैव डन। अमेजिंग। अरविंद जी, अभी हम यूपी में बैठे हैं जी, तो मैं चाहता हूँ योगी जी से स्टार्ट किया जाए कि उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट। ओके। तो धैर्य, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूँ। वो है 5 जून 1972। 5 नंबर, ठीक है। हाँ, तो बर्थ चार्ट जो है वो आप स्क्रीन पे दिखाइएगा सब लोगों को। तो इनके बर्थ चार्ट की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 5, क्योंकि ये 5 तारीख को पैदा हुआ तो ड्राइवर 5 हो गया। डेट, मंथ, ईयर सबका टोटल करते हैं तो वो नंबर 3 पे आ जाता है, जिसको कि हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं। कुछ लोग मूलांक, कुछ भाग्यांक भी उसको बोलते हैं, बट मैं ड्राइवर कनेक्टर बोलता हूँ। तो 2 चीज़ें सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि किसी का भी बर्थ चार्ट जब बनाते हैं, मेरा, आपका, योगी जी का, तो 2 चीज़ें हैं सबसे पहले। एक तो है आपका ड्राइवर और कनेक्टर का कॉम्बिनेशन। जैसे कि इनका ड्राइवर 5 और कनेक्टर 3 है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 5 और 3 का, यानी कि मरकरी के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन। और दूसरी तरफ बर्थ चार्ट है। सबसे पहले एक लर्निंग आपको बताता हूं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन एज वेल एज द बर्थ चार्ट। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग पिछले 25 साल से धैर्य ये है कि इन दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्लाइटली इतना सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थ चार्ट के मुकाबले। कैसे? आप ऐसे समझिए लेमैन की तरह कि ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका फेस और बर्थ चार्ट का मतलब है बॉडी। दोनों मिलते हैं तो ही आप कंप्लीट होते हैं। बट पहचान किससे है? फेस से, ना कि बॉडी से। तो फेस इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। तो योगी जी का अगर मैं बात करूं, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको फेस बोलते हैं, 5-3 का कॉम्बिनेशन, टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन पावर है बहुत स्ट्रांग होती है,
और ऐसे लोगों की जो ब्रेन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग जो प्लानिंग करते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। 5-3 का कॉम्बिनेशन। अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं तो इनके बर्थ चार्ट के अंदर टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, आप स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो पहली वर्टिकल लाइन है उसके अंदर नंबर 4 और नंबर 8 नहीं आता है, नंबर 3 आता है। बाकी जितने भी नंबर हैं 9, 5, 1, 2, 7, 6 वो सारे इनके बर्थ चार्ट के अंदर आते हैं। तो अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूं इनके बर्थ चार्ट की, धैर्य इट इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है, राइट। अब इस पावर के अंदर मैं बात करूं तो इनकी सबसे बड़ी जो पावर है वो है इनकी जो 9-5-1 की लाइन कंप्लीट होती है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। दूसरा, इस तरह के लोग हैं जो विल पावर है बहुत ही जबरदस्त होती है, ऐसे लोगों को मेंटली तौर के ऊपर कभी हराया नहीं जा सकता। तो इनका जो बर्थ चार्ट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, 9-5-1 की लाइन कंप्लीट होती है, विल पावर स्ट्रांग है, सक्सेस की लाइन है वो। और दूसरा ये है 2-7-6 की लाइन जिसको बोलते हैं एक्शन। सो दीज पीपल वंस दे डिसाइड एनीथिंग दे विल ऑलवेज टेक अ एक्शन। सो इन अ नटशेल इनका जो कॉम्बिनेशन है बर्थ चार्ट का और इनकी जो कन्फिगरेशन है ड्राइवर नेटवर्क की वो बहुत ही ज़बरदस्त बैठी हुई है। अगली चीज़ आती है कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि समय की तो अपनी धारा है, करेक्ट। तो वो तो बंधी हुई है ना, आप उसको चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूँ, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो अगर मैं इनके समय की बात करूँ तो इनका जो अभी समय चल रहा है वो चंद्रमा के ऊपर चल रहा है, यानी कि उसको हम न्यूमरोलॉजी के अंदर पर्सनल ईयर बोलते हैं, जो कि नंबर 2 के ऊपर आया है। अगला 3 पे है, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो 2025 का साल तो मैं बोलूँगा बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक ठाक से, खराब नहीं बोलूँगा बट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आप देखना ये योगी जी एंटर करेंगे 2026 में, राइट, तो इनके लिए जो सक्सेस रेट है या इनकी और जो उपलब्धियां हैं या इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो एक नए शिखर की तरह जाना शुरू करेगा जैसे ही 2026 में एंटर करेंगे। तो 2026, 27, 28 और 29 मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दिस योगी जी विल नॉट बी द सेम योगी, ही विल बी ए डिफरेंट योगी आदित्यनाथ जी, और इनकी उपलब्धियां बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत से कंटेंडर और भी होते हैं। अभी इस क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे जी, है ना, मैंने लिखा हुआ ये क्वेश्चन भी। बट इन टोटल फैंटास्टिक डेट ऑफ बर्थ, शानदार डेट ऑफ बर्थ, बहुत अच्छे योग बैठे हुए हैं। और अगले साल से इनका जो पीरियड आएगा अगले 4 साल तक, 2026, 27, 28, 29, आप देखना दिस मैन विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। अरविंद जी, 2025 लोगों का थोड़ा डगमगाया गया हुआ है। बहुत ही टर्बुलेंस हमने देखा, हाँ, बाढ़ भी आई, एरोप्लेन भी क्रैश हुए, बहुत कुछ हुआ इसके अंदर, बहुत कुछ हुआ। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2026 का। करेक्ट। तो आगे किसी का बर्थ चार्ट देखने से पहले मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि 2026 अच्छा होने वाला है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए आज क्या है कि हम 2025 में बैठे हैं और 2026 जस्ट राउंड द कॉर्नर है, राइट। तो 2025 में बहुत हमने टर्बुलेंस देखी, कष्ट देखे, प्लेन्स क्रैश हुए, बाढ़ आई, बहुत ही टर्बुलेंस आई। तो 2025 में टर्बुलेंस क्यों आई उसके ऊपर हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर 2026 की बात करें। अगर आप 2025 का धैर्य टोटल करें, 2 और 2 4 और 5, दैट कम्स टू नंबर 9। नंबर कितने, 1 से लेकर 9 तक, नंबर 9 पे था। 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर होता है, और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो 9 नंबर को हम बोलते हैं ऑडिट पीरियड। ओके। ऑडिट पीरियड का मतलब जो पिछले 8 साल में आपने किया, जो भी आपने किया, ये उसको ऑडिट करता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर कि हम सब लोगों ने पृथ्वी को बहुत ही अब्यूज़ किया, नेचर को बहुत ही अब्यूज़ किया, और उसका फल हमें जो है 2025 में देखने को मिला। पहाड़ों में, जैसे पहाड़ों में आपने देखा बहुत कुछ हुआ, फ्लड्स आए। तो प्रकृति ने इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना रिवेंज लिया हमारे साथ कि हमने कुछ अच्छा योगदान प्रकृति को नहीं दिया। अब अगर बात करें 2026 की, तो 2026 का अगर आप टोटल देखें 2 + 0 + 2 + 6 इट कम्स टू नंबर 1। हाँ, राइट। एक नंबर पे जब हम एंटर करेंगे 2026 में, तो एक नंबर होता है सूर्य का, यानी कि अथॉरिटी। अथॉरिटी 1 से लेकर 9 तक नंबर, एंड अगला जो नंबर है वो है नंबर 1 यानी कि सन। आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपने सुना होगा सन इज ए किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, राजा का नंबर है। मैं बहुत ही पावरफुली ये कह सकता हूं कि अगला साल बहुत ही बेहतरीन साल होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए,
फाइनेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये शायद जितने भी हमने दुख दर्द 2025 में देखे हैं वो उनको वॉश आउट करेगा और एक नई सुबह, एक नया उजाला, एक नई एनर्जी, नई एंथुसिज्म, न्यू स्टार्ट्स, ये 2026 में 100% हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अमेजिंग। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और इवन मैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछूंगा कि फ्रंट फुट पे जाके बैटिंग करूँ। मैं बताऊंगा आपको आज 100%। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। 27 और 28 को आप बोलना चाहोगे कुछ? 27 और 28 को 2000 ऐसे नंबर चलता है, जैसे 2026 1 पे आएगा, 2027 2 पे आएगा, 2028 3 पे आएगा, 2029 4 से चलता चला जाएगा। लेकिन अगले अगर मैं 9 साल की बात करूं तो 2026 विल बी द बेस्ट इन द नेक्स्ट 8 years। ओह, जो अपकमिंग है हमारा। अपकमिंग है। 2027 और 28 खराब नहीं होगा, बट प्रोग्रेस स्लो होगी। वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें, ये चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होंगी 2027 में। 28 में फिर बेटर होंगी। 29 में फिर एक टर्बुलेंस आएगी। 29 फिर एक टर्बुलेंस लेके आएगा। फिर 30 31 32 में फिर नया कुछ होगा। तो दाव लगाना पड़ेगा 2026 में। 2026 में भैया दाव लगाइए, खुल के खेलिए। ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। दिस इज अ ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट इज ऑल अप टू यू दैट हाउ यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज, बट दिस ईयर 2026 गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। अवेल इट। अब एक और सवाल, मोदी जी को पीएम बने हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्या वो आगे कंटिन्यू पीएम में रहेंगे उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, या क्या रहने वाला उनका आगे वाला टाइम? देखिए, मैंने मोदी जी का बर्थ चार्ट जो है वो बनाया हुआ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, करेक्ट? तो फिर वही दो चीज़ें हैं, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन और इनका बर्थ चार्ट। इनका ड्राइवर 8 है, कनेक्टर 5 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि के साथ बुध की युति बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। अगर इनके बर्थ चार्ट की बात करूं तो बर्थ चार्ट के अंदर इनकी एक ही लाइन पूरी होती है 951 वाली। अभी मैंने बोला था वो योगी जी के पास भी होती है। दैट इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस। इस तरह के लोगों को मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। दे नेवर सकम टू द प्रेशर्स, दे नो हाउ टू होल्ड इट, बाउंस बैक कैसे करना है, हर चीज़ का प्रेशर कैसे सहन करना है। ये ताकत बहुत ही जबरदस्त होती है। एंड एंड ऑफ द डे दीज पीपल आर द विनर्स इन देयर लाइफ, विक्टोरियस पीपल इन देयर लाइफ। तो वो तो बहुत शानदार है। बट आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड। कुछ भी चीज़ को कैमोफ्लेज नहीं करूंगा, नहीं तो वो बहुत ही डिसऑनेस्टी हो जाएगी। मेरे हिसाब से मोदी जी का जो अभी पर्सनल ईयर है वो नंबर 8 पे ऊपर आया हुआ है। खुद भी ड्राइवर 8 है, तो ये साल तो लगभग इनका बढ़िया गया। सिंदूर ऑपरेशन किया, जो आज तक हम सोचते थे कि कौन पाकिस्तान की नकेल कसेगा, कौन पाकिस्तान के साथ टक्कर लेगा, और हम मन में आम भारतीय के आता था, उबाल आता था कि छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, कुछ करो मोदी जी, कुछ करो मोदी जी। तो वो हमने देखा कि बहुत ऐतिहासिक मोमेंट हम सबके लिए, बड़ा प्राइड मोमेंट, और सदियों तक हमें याद रहेगा। बट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे अभी हम लोग अक्टूबर के अंदर हैं, फिर नवंबर है, दिसंबर है, तो मैं कह सकता हूँ मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर धैर्य, बहुत ही टर्बुलेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, बहुत ही टर्बुलेंस इनका लाइफ में भी रहेगा, पॉलिटिकल करियर को लेके, हेल्थ को लेके और लाइफ को लेके। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, जैसे ये एंटर करेंगे ना अभी 2026 में, 2026 27 इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट पीरियड फॉर मोदी जी। ओके, राइट। मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज वो इतने बिग शॉट हैं, तो उनके अपने सलाहकार हैं, उनके अपने कंसल्टेंट्स हैं। ही हैज़ ए फार बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार बिगर रिसोर्सेज देन अस। बट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ mathematician, I can see that next 3 years can be very turbulent for Modi ji in terms of political career, in terms of health and in terms of life. ओके, Easy नहीं होगा। अब इससे ही एक और सवाल मिलता हुआ आएगा, अगला पीएम कौन होगा फिर? ये सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि अब कंटेंडर कौन कौन से हैं। एक काम करते हैं, आप मेरे को कंटेंडर का बताएंगे कि ये 2-3 कंटेंडर है, तो मैं आपको बेटर लाइट थ्रो करूंगा कि इनमें से किनका चांस बैठता है। जिनके चांसेस हैं उनके बर्थ चार्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे जी। अब इन पे ना एक तीर साधते हैं बहुत ज़्यादा, राहुल गांधी। उन्होंने वोटर वाला लिस्ट खोली, वो उसमें भी बवाल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पूरे हाथ पैर मार रहे हैं सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल। राहुल गांधी के बर्थ ऑफ चार्ट देख के आप क्या बोलोगे, ये कभी पीएम बन पाएंगे भी या नहीं बन पाएंगे, या इनका टाइम कैसा चल रहा है अभी? देखिए, अगर हम बात करें राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 19 जून 1970, 19 जून 1970। फिर वही बात, ड्राइवर कनेक्टर और बर्थ चार्ट।
राहुल गांधी का ड्राइवर 1 है और कनेक्टर 6 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राजयोग वाला कॉम्बिनेशन है ये। ओके। राजयोग तो भोग ही रहे हैं, शुरू से कांग्रेस में से राजयोग तो भोग ही रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन तो अगर मैं बात करूं मोदी जी का ड्राइवर 8 कनेक्टर 5 वर्सेस राहुल गांधी का ड्राइवर कनेक्टर 1/6 इज ए मोर पावरफुल कॉम्बिनेशन देन 8/5, ज्यादा पावरफुल है, राइट? ठीक है। लेकिन कहानी कहाँ चेंज हो रही बता दूं। अगर इनके बर्थ चार्ट की अगर बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का बर्थ चार्ट बहुत एक साधारण सा है, बहुत कोई पावरफुल नहीं है वो, ठीक है, राइट? तो वहां पर थोड़ा सा ये पीछे चले जाते हैं। अब आपको एक लर्निंग देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी शायद पता नहीं है कि अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो नेचुरली उनके अपने डेट ऑफ बर्थ है, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी नॉलेज है, उनका बहुत कुछ है। बट जहाँ से गेम चेंज हो रही ना, ये मोदी जी को किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी का अगर आप टोटल करेंगे नेम के स्पेलिंग का, तो वो नंबर 5 पे आता है। तो नेम के जो स्पेलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो वो 30-40% उनकी सफलता में सिर्फ वहाँ से योगदान आ रहा है। अच्छा, नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहुल गांधी का जो बर्थ चार्ट है या इनका ड्राइवर कनेक्टर है वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट राहुल गांधी का जो टोटल है, राहुल का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19, दोनों को टोटल करें 36, दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनका नेम का टोटल आता है 9 पे, 9 भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका ड्राइवर 1 है, बहुत ही सपोर्ट करता है। बट प्रॉब्लम आ रही है 17 और 19 से जो 36 बन गया ना, ये बहुत बड़ा इनका स्पीड ब्रेकर है। अब 36 का आंकड़ा आपने सुना होगा ना, कि भैया 36 का आंकड़ा, 3 और 6, करेक्ट, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि जब तक राहुल गांधी का नेम 36 पे रहेगा, ये सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे, 99 पे भी पहुंच जाएंगे, फिर नीचे आएगा। और आपको एक चीज नहीं बताता हूं, आप तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे उस वक्त। एक टाइम पे सोनिया गांधी जी ने शपथ लेनी थी प्राइम मिनिस्टर की, बन नहीं पाई थी, है ना? बन नहीं पाई थी। हाँ। ये तकरीबन 15-20 साल की पुरानी बात होगी, शायद आप बहुत छोटे होंगे। हाँ। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम टीवी पे बैठे थे और शाम को 6-7 बजे इन्होंने शपथ लेनी थी। दोपहर को 2 बजे अचानक मनमोहन सिंह जी बीच में आ गए। सोनिया गांधी जी का जो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है, उनका जो बर्थ चार्ट है, उसमें सारे राजयोग है। अच्छा। बट उनका भी नेम स्पेलिंग सेम राहुल गांधी जैसे। सोनिया का टोटल 17, गांधी का 19, दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज इक्वल टू 9। तो 36 का वो जो डंक लगा ना सोनिया गांधी जी को, तो राहुल गांधी को भी वो डंक है और वो रहेगा। और मेरे हिसाब से इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस 99 पे जाके ये बोल्ड होंगे। अच्छा, चलो, राहुल गांधी ने अब इस वीडियो को देख लिया हमारी जी, अब कॉल आता है आपका, अरविंद जी अब बताओ क्या करना है, आप क्या सलाह दोगे? राहुल के अंदर इनको डबल ए करना चाहिए। इनके नेम के स्पेलिंग 36 से 37 पे चले जाएंगे और जो स्पीड ब्रेकर है वो इनका हट जाएगा। फिर वो आगे बनेंगे, कब बनेंगे वो बात की बात है, बट वो जो कांटा चुभा हुआ है ना वो निकल जाएगा इनका। तो राहुल गांधी में डबल ए करना चाहिए, तो यहां से इनकी स्पीड अच्छी हो सकती, नहीं तो ये हमेशा 99 पे बोल्ड होंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। अमित शाह भी है, मास्टरमाइंड है, पीछे से दिमाग चलाते रहते हैं। करेक्ट। इनके बारे में, इनका साल कैसे जाने वाला है या इनका बर्थ चार्ट कैसा है? तो अगर मैं बात करूं अमित शाह जी की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964, 22 ऑफ अक्टूबर 1964। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, ये 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं ड्राइवर कंडक्टर के। मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, आपके शायद 5 के साथ 5 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, आज देखेंगे उसको। तो 4-7 का जो कॉम्बिनेशन है राहुल के साथ केतु, भाई साहब जबरदस्त कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बर्थ चार्ट एवरेज, बर्थ चार्ट कोई शानदार बर्थ चार्ट इनका ऐसा नहीं है, बट खराब नहीं बोलूंगा, बट ठीक है। बर्थ चार्ट उतना पावरफुल नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी राजयोग वाली लाइन नहीं है, बट ड्राइवर कनेक्टर इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब आगे के जो एल्गोरिथम है वो आता है इनके पर्सनल ईयर के ऊपर। इनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 5 पे आ गया है। 5 नंबर है मरकरी का, ड्राइवर है इनका 4, राइट। इसका मतलब राहु के साथ मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 2025 अच्छा है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो मैं कह सकता हूं अमित शाह जी के जो चांसेस हैं
अगला 6 पे आ जाएगा, अगला 7 पे, मतलब 2026 6 पे आ जाएगा, 2027 पर्सनल ईयर इनका आगे चला जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ ये रेस में हुई तो इनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे नेक्स्ट पीएम बनने के। और अगर पीएम नहीं बने बाई चांस, कुछ और भी लोग आ गए, बट कुछ ना कुछ जबरदस्त एलिवेशन इनके पॉलिटिकल करियर में आप गारंटी के साथ बोलता हूं अगले साल आप देखेंगे 2026 में। और 2026, 27 से 28 तीनों साल इनके बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो कुछ जबरदस्त अचीवमेंट तो होने वाली है इनकी। सो हमने योगी जी के बारे में बात करी, राहुल के बारे में बात करी, मोदी जी के बारे में बात कर ली, इन सब के बारे में बात कर ली। नितिन गडकरी जिन्होंने सड़कें बनाई है, बहुत बड़ा फैन हूँ यार। पहले बात नितिन गडकरी जी का नाम सुन के ना मैं थोड़ा सा फैन इसलिए हूँ क्योंकि मैं कभी सोचता था यार ऐसे 10 साल पहले ये इंडिया की सड़कें कब ठीक होंगी। मैं भी बहुत सोचा, मैंने इस बारे बहुत सोचता था मैं। और मैं कई बार ऐसे मुंगेरी लाल के सीन सपने देखता कि अगर मुझे पीएम बना दिया ना कभी तो मैं भैया सबसे पहले सड़कें ठीक करूंगा, ऐसा ऐसा सोचता था। और वो सपना हमारे नितिन गडकरी जी ने पूरा किया है। सड़कें तो भैया बहुत ही शानदार बन गई हैं, तो इसलिए तो पूरा कुडोस एंड क्रेडिट उनको जाता है। अगर बात करें इनके बर्थ चार्ट की तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 ऑफ May 1957। ओके, कन्फिग्रेशन क्या है? ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर भी 9 है। नॉट ए ग्रेट कॉम्बिनेशन, ठीक कॉम्बिनेशन, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई ख़राब कॉम्बिनेशन है, बट नॉट एज पावरफुल एज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और राहुल गांधी जैसा, इतना शानदार नहीं है, बट ठीक है कॉम्बिनेशन। बर्थ चार्ट की अगर बात करूंगा तो इनके बर्थ चार्ट में जो सिल्वर लाइनिंग है वो है 9-5-1 की लाइन, वो तो आ रही है भैया, तो वो सिंबल ऑफ सक्सेस है। फाइटर स्पिरिट देता है इनको, तो वो तो बहुत शानदार बैठा हुआ है। अगर दोनों को मिला दो, ड्राइवर कनेक्टर को और इनके बर्थ चार्ट को, तो मैं बोलूंगा दिस इज ए पावरफुल बर्थ चार्ट। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। अब कितने चांसेस हैं वो आपको बता देता हूं। इनका भी जो पर्सनल ईयर है वो भी नंबर 5 पे चल रहा है, यानी कि बुध पे आया हुआ, मरकरी पे आया है। और मरकरी का जो कन्फिग्रेशन है मंगल के साथ, यानी कि इनका जो ड्राइवर है वो 9 है, मंगल है, तो बहुत ही शानदार है। अगला 6 पे आ जाएगा, तो कांटे की टक्कर होगी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो अमित शाह जी और गडकरी जी, कांटे की टक्कर होगी। एक इंग्लिश में वर्ड होता है फोटो फिनिश। फोटो फिनिश का मतलब वो फिर वो जैसे होता है ना, अंपायर देखता है आउट हुए कि लास्ट मोमेंट पे देखते हैं जी वो निक बना कि नहीं बना, तो ऐसा कुछ फोटो फिनिश जो है अमित शाह जी के और नितिन गडकरी के साथ हो सकता है। बट ही विल बी ऑल्सो गिविंग ए स्ट्रॉन्ग टक्कर टू द एनीबडी। अब जितने भी कैंडिडेट के बारे में हमने बात करी, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव कौन सा लगता है पीएम के लिए? नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? ये थोड़ा मुश्किल होगा कहना, बट मैं बोलूँगा कांटे की टक्कर ही होगी इन दोनों में ही, इन दोनों में और योगी आदित्यनाथ जी, ये ट्रायंगल बनेगा। और इन तीनों में मतलब बोलते हैं कि आप देखो उसको पता है क्या उठा पटक बहुत होगी। सुबह लगेगा योगी आदित्यनाथ जी, दोपहर को लगेगा नहीं जी नितिन गडकरी जी, शाम को लगेगा नहीं जी अमित शाह जी। तो ऐसा कुछ आप देखोगे खेला वहां पर चलेगा, क्योंकि तीनों के ही बर्थ चार्ट, तीनों के ड्राइवर कनेक्टर, तीनों के ही पर्सनल ये आपस में ऐसे आ गए कि तीनों में आज जबरदस्त जो है वो टक्कर होने वाली है। तो ये मुश्किल होगा कहना कि तीनों में कौन बनेगा, बट एक जबरदस्त वहां पर टक्कर तो तीनों के बीच में बनेगी। ओके, हम ना नेम न्यूमरोलॉजी पे भी आएंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी जैसे आपने नाम के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पीएम का भी भविष्य देखते हैं। आज से पहले तो किसी ने नहीं करा होगा पॉडकास्ट में। यस, तो पाकिस्तान वालों ध्यान से सुन लो, तुम्हारा भविष्य कहाँ पे है, ठीक है? तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। उनका कैसा रहने वाला भविष्य? देखिए, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है जो गूगल पे अवेलेबल है 23 ऑफ सितंबर 1951, राइट। ड्राइवर 5, कंडक्टर 3, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, शानदार कॉम्बिनेशन है। 5 और 3, 5-3 जैसे मैंने देखा योगी आदित्यनाथ जी को, उनका भी यही सेम कॉम्बिनेशन है 5-3 का। शहबाज शरीफ का भी कॉम्बिनेशन सेम है। तो अभी मैंने बोला था योगी जी का बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो योगी जी का हो, चाहे आपका हो, चाहे शहबाज का हो, ठीक है, तो बहुत ही शानदार है। बर्थ चार्ट के अंदर मैं अगर देखूं तो इनकी 9-5-1 की लाइन, 3-5-7 की लाइन पूरी होती है। बर्थ चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, बर्थ चार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं कह सकता हूं कि शहबाज शरीफ का अगर मैं पर्सनल ईयर देखूं वो भी नंबर 5 पे है। 2025-26 6 पे चला जाएगा, फिर 7-8 पे आएगा। तो भैया पीरियड तो शानदार चल रहा है इनका, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत शानदार है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी से ये हटेंगे। ये कुछ खेला खेलेंगे,
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तिकड़मबाज बहुत ज़बरदस्त है ये। तो कोई ना कोई ऐसी तिकड़मबाजी कोलैबोरेशन चाहे चाइना के साथ करें, चाहे डोनाल्ड के साथ करें, चाहे रशिया के साथ करें, तो अंदर खाते ये सुरंग तो भैया कहीं ना कहीं लगाएंगे और छेद कहीं ना कहीं करेंगे, और जल्दी से इनके हटने के चांसेस अभी तो मुझे नज़र नहीं लग रहे नहीं लग रहे हैं। Okay. चलो भाई, पाकिस्तान वाले थोड़े से खुश हो गए होंगे। नहीं, जो है सो है यार, हम तो उसको कैमोफ्लाज नहीं कर सकते ना, बट ऐसा ही है कुछ। ठीक है, हमने सबके बर्थ चार्ट डिस्कस कर लिया है। मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे फ्रंट फुट पे बैटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन सतर्कता के साथ। करेक्ट। अब मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा कैसे जाने वाला वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने मेरे को बताई वो है 14 दिसंबर 1994, करेक्ट जी। ठीक है ये बिल्कुल जी। कन्फिग्रेशन देखते हैं आपकी कन्फिग्रेशन में आपका ड्राइवर 5 है और कनेक्टर 4 है। डेट मंथ ईयर सबका टोटल करें वो नंबर 4 पे आता है, और आप 14 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 5 हो गया। 5-4 का कॉम्बिनेशन गुड कॉम्बिनेशन, मे बी वेरी गुड बट नॉट ग्रेट, बट फिर भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बर्थ चार्ट जो है ना आपका धैर्य, मैंने पिछली बार भी शायद आपको 1 साल पहले बोला होगा, अमेजिंग से भी ऊपर, अमेजिंग से भी ऊपर। आपके बर्थ चार्ट में बहुत कम ऐसा होता है जो आपके बर्थ चार्ट में 2 राजयोग बैठे हुए हैं। अच्छा। 4-5-6 की लाइन पूरी हो रही है और 9-5-6 की लाइन पूरी हो रही है। 6 नंबर आपका जो है वो कुआं से आ रहा है। बर्थ चार्ट तो भैया अमेजिंग है। मैं चलो फ्यूचर कैसा रहेगा वो बाद में बताता हूँ, बट एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ। धैर्य, अगर ये डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1994 500 करोड़ की अंपायर नहीं खड़ी करी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर इतना लिखा हुआ है, परमात्मा ने इतना तुम्हें दे के भेजा हुआ है। अब तुम देखो इस खजाने को कैसे खोद के बाहर निकालोगे। मैं तो खोद रहा हूँ। खोदो। बहुत ही शानदार डेट ऑफ बर्थ है, 500 करोड़ का आदमी तुम्हें बनना ही चाहिए। अच्छा। राइट। तो डेट ऑफ बर्थ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही शानदार है। लेकिन वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं रहता धैर्य। वक्त की अपनी एक धारा है, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में, वो तो अपनी धारा से चलेगा। समझदार आदमी क्या करता है, वो वक्त की धारा के हिसाब से अपनी जर्नी को तय कर लेता है, अपने एक्शंस ऑर्गेनाइज करता है। आपका जो 2025 का जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 8 पे है, शनि के नंबर के ऊपर है। बहुत ही शानदार उसने युति बनाई है आपके ड्राइवर 5 के साथ, तो बहुत ही शानदार है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट धैर्य, अगला जो साल है 2026 वाला, मैं बिग ब्रदर की तरह बोलूँगा आपको, नॉट ए प्रॉमिसिंग पीरियड, उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह दूँ कि अगले साल थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। बैटिंग राहुल द्रविड़ वाली पारी खेलिएगा, ठीक है। पिच पे टिके रहिएगा, सिंगल डबल बनाइएगा, लेकिन तेंदुलकर वाली और वीरेंद्र सहवाग वाली पारी मत खेलिएगा। डन। अगर आप वीरेंद्र सहवाग वाली या सचिन तेंदुलकर वाली पारी खेलेंगे तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके। तो राहुल द्रविड़ वाली पारी खेलिए 2026 में। ठीक है। जैसे 2027 आएगा, चक दो फटे नप दो किल्ली। फ्रंट फुट पे बैटिंग, फिर तो फ्रंट फुट पे खेलिए और हर बॉल पे चौका छक्का मारिए आप। इस साल मैं विराट कोहली की तरह खेला। इस साल आपने अच्छा किया होगा मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा हुआ इस साल। अभी भी आपके पास, हम अक्टूबर में हैं, दिसंबर तक जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। बट जैसे जनवरी आएगा ना, एकदम समेटा समेटी पे आइए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। अगले साल अगर आप खुल के बैटिंग करेंगे तो बोल्ड होने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। 2026 खुल के खेलिएगा, 2027 में हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है। डन। ठीक है। नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मुझे आपसे चीज़ें जाननी है, लेकिन उससे पहले, नेम न्यूमरोलॉजी पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि 2026 इन सब का लोग जो हमें देख रहे हैं, इनका कैसा जाएगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नंबर, है ना, प्लीज। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहले मुझे खुद से लेना देना है, आपको खुद से लेना देना है, बाकी लोग तो बाद में पैसे सीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि 2026 का साल जितनी भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ की, हर बंदे के लिए वो कैसा रिजल्ट लेके आने वाला है, ताकि अपनी प्रेपरेशन हर बंदा अकॉर्डिंगली कर पाए। तो आप सब लोग भी जरा नोट कीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग आपको देने वाला हूं कि आपके लिए, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए 2026 का साल कैसा जाने वाला है। तो कॉपी पेन आप रेडी रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें 2026, 2 + 0 + 2 + 6, इट कम्स टू नंबर 1। ठीक है। सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। अब बात करते हैं सबसे पहले जिनके ड्राइवर 1 है, यानी कि जो किसी भी
महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर 1 होगा। अब अगर आपका ड्राइवर 1 है और साल भी नंबर 1 पे आ गया है, तो आप समझिए कि आपका तो ड्राइवर फिक्स है ना, वो तो पूरी जिंदगी फिक्स रहेगा। करेक्ट। 2026 का टोटल 1 है, तो इसका मतलब आप नंबर 1 से रूल होते हैं, सन के नंबर से रूल होते हैं, और आपके साथ सन ही जो है वो युति बिठाने जा रहा है 1 साल के लिए। राजा के घर में राजा आने जा रहा है। जिनके भी ड्राइवर 1 है, याद रखिएगा, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपका कोई प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो दिस ईयर इज ए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वेरी प्रॉमिसिंग, और खुल के खेलिए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो पा रही, वीज़ा नहीं लग पा रहा, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रही, गाड़ी नहीं ले पा रहे, एनीथिंग, वो आप प्रिपेयर अपने आप को कीजिए। ऑल अचीवमेंट्स विल कम ट्रू इन द 2026 फॉर ड्राइवर 1। लेकिन डूज एंड डोंट्स, काले रंग से हमेशा दूर रहें। ठीक है। सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाएं, जरूर दे, ये साथ में जरूर करें, तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये साल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं जिनके ड्राइवर नंबर 2 हैं, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का नंबर है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक स्टोरी होती है वहां पर, 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर चंद्रमा है, जस्ट एक स्टोरी बेस के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं ये रानी का नंबर है। अच्छा। अब इधर से 2026 सूर्य यानी कि राजा, और ये है रानी। वो गाना था ना मनीषा कोइराला का, और राजा को रानी से प्यार हो गया, है ना, आमिर खान के साथ। तो दोस्तों, अगर आपका ड्राइवर 2 है, हो जाएगी बल्ले बल्ले, रानी के घर में राजा आ रहे हैं, और आपके लिए भी ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपके कुछ नए प्लान्स हैं, यू वांट टू हिट बिग इन योर बिजनेस, डू इट। प्रमोशन होने के चांसेस हैं आपके, बड़े अचीवमेंट्स होने के चांसेस हैं। इसका मतलब अपनी प्रेपरेशन तैयारी रखिएगा। दिस ईयर विल डिलीवर यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। डूज एंड डोंट्स, ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा काले रंग से दूर रहें, चांदी के गिलास में पानी पिए मैक्सिमम, और कड़ा, हम पंजाबी लोग कड़ा बोलते हैं, बैंगल बोलते हैं उसको, तो चांदी का कड़ा जरूर पहन के रखें साथ में, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर। ठीक है। अब बात करते हैं कि 2026 का साल ड्राइवर 3 वालों के लिए कैसा रहेगा। जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को पैदा होते हैं। अब 3 नंबर किसका? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर मतलब देव गुरु। साथ मिलने जा रहा है 2026 टोटल 1 यानी कि राजा का। भाई साहब हो जाएगी बल्ले बल्ले। 3 नंबर जुपिटर, राजा के साथ जो युति है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है इसकी। तो ऐसे लोगों की भी अचीवमेंट्स बहुत ही शानदार हो सकती हैं। खास करके अगर आप सपोज कीजिए कोचिंग सेक्टर के अंदर हैं, जैसे आप कोचिंग सेक्टर के अंदर है, तो कुछ लोग कोचिंग सेंटर के अंदर होंगे जो कोचिंग लाइन के अंदर है, हीलिंग बिजनेस, आप डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर है, ऑकल्ट प्रोफेशन के अंदर है मेरी तरह, एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, प्रोफेसर है, टीचर है, तो भाई साहब आपकी प्रमोशंस और आपकी अचीवमेंट्स तो और भी शानदार होने वाली हैं बाकी लोगों के मुकाबले। तो बहुत ही शानदार। घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, प्रमोशंस भी हो सकती हैं, और गवर्नमेंट से कुछ आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स भी ऐसे हो सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है। डूज एंड डोंट्स, ऐसे लोगों को बोलूंगा वाइट कलर से दूरी बना के रखें। केसर का तिलक आप डेली जरूर करें, जब भी घर से निकले तो केसर का तिलक जरूर करके निकले। ठीक है। अब बात करते हैं 2026 ड्राइवर 4 वालों के लिए कैसा रहेगा। अब 2026 का टोटल तो 1 पे ही है, 2 + 0 + 2 + 6, और इधर से आपका ड्राइवर 4 है, यानी कि किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं। मेरा खुद का ड्राइवर 4 है। ओके, सो मेरा भी ड्राइवर 4 है, मैं 13 तारीख को पैदा हुआ। तो अगर किसी का ड्राइवर 4 है, तो यहां पर सूर्य के साथ जब युति बैठेगी 1 साल के लिए, मैं बोलूंगा ये थोड़ा टफ पीरियड होगा। अच्छा। बट रिवॉर्डिंग होगा। टफ एंड रिवॉर्डिंग, थोड़ा सा कष्ट देगा, हार्डवर्क करवाएगा आपसे बहुत। अगर आप अपना गोल सेट करके रखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। बट लॉट ऑफ हार्ड वर्क होने वाला है आपका। अगर आपने हार्डवर्क किया तो जून के बाद जो आपने हार्डवर्क किया था वो आपको बेस्ट रिजल्ट जुलाई के बाद डिलीवर कर देगा। शर्त एक ही कि हार्डवर्क इसके साथ होना चाहिए। खास करके अगर आप सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, लॉ सेक्टर के अंदर हैं, तो भैया आपको कुछ विशेष लाभ हो सकता है। डूज एंड डोंट्स, अगर आपका ड्राइवर 4 है तो मैं बोलूंगा आपके लिए जो बेस्ट कलर्स होंगे वो होंगे रेड, वाइट, ग्रीन और येलो। ब्लैक से थोड़ी दूरी इनको भी बना के रखनी
चाहिए। साथ में जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, ब्रेड हो सकती है, दूध हो सकता है, तो वहाँ से थोड़ा सा और भी बेनिफिट इनको मिल सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं 2026 कैसा रहेगा जिनके ड्राइवर 5 है। 2026 का टोटल 1 पे आता है, आपका ड्राइवर 5 है, राइट। तो जिनके भी ड्राइवर 5 हैं, अगर मैं बात करूं जो भी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा होते हैं तो उनके साथ इनकी जो युति है बहुत ही शानदार। अब 5 नंबर किसका है? मरकरी। मरकरी क्या है? प्रिंस, बेटा। 7 मिलने जा रहा है राजा का। तो ऐसे लोगों को भी मैं बोलूंगा बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने की संभावना प्रबल है ऐसे लोगों के साथ भी। जब भी आपका पर्सनली हालांकि नंबर 8 पे 9 पे आ जाएगा, बट अगर ये वाली युति देखो तो यहां से काफी चीजें आपकी इंप्रूव भी हो सकती है। ठीक है। तो जिनके भी ड्राइवर 5 है मैं बोलूंगा प्रॉमिसिंग साल है, खास करके अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर हैं, एग्रीकल्चर के बिजनेस के अंदर हैं, या आप फाइनेंस के सेक्टर के अंदर हैं, बैंकिंग के सेक्टर के अंदर है, शेयर मार्केट के अंदर है, तो भैया आपको विशेष लाभ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहेगी। डूज एंड डोंट्स, ऐसे लोगों को बोलूंगा कि यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। हरी सब्जी खा सकते हैं, पूरा कर रहा हूँ जैसे ग्रीन कलर आपने किया हुआ है, हरी सब्जी खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड आपका हो सकता है, हरे रंग का रुमाल हो सकता है, तो यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। ठीक है, डन। अब 2026 का जो साल है ये ड्राइवर 6 के लिए कैसा रहेगा? 2026 का टोटल 1 पे आता है। 6 नंबर है वीनस, शुक्र का नंबर है, राइट। शुक्र क्या देता है? भोग, विलास, ऐश्वर्य, धन, दौलत, ये सारा सेक्टर उसी का है। राजा का साथ मिलने जा रहा है। अब राजा को भी तो ऐश्वर्य चाहिए। Correct. अब राजा को ऐश्वर्य नहीं चाहिए तो भैया किसको चाहिए? तो बड़ी जबरदस्त ये युति बैठने वाली है। जिनके भी ड्राइवर 6 हैं 2026 उनके लिए खास ही कुछ फायदा देगा। मैं आपको बता दूं, सबको फायदा देगा। खास करके अगर आप होटल बिजनेस के अंदर है, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर है, ज्वेलरी बिजनेस के अंदर है, राइट, या आप किसी ग्लैमरस बिजनेस के अंदर हैं या मीडिया के अंदर है, आई विल से दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ देम। अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर नहीं है तो भी आपको विशेष लाभ ये जरूर देगा। डूज एंड डोंट्स, पीले रंग से ऐसे लोगों को बोलूंगा थोड़ा हमेशा दूर रहना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र ना पहने। ठीक है। सफेद चीज का दान जरूर करें फ्राइडे वाले दिन। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी कुछ भी दे सकते हैं, प्रेफरेबली किसी डिसेबल को या बैगर को, तो जर्नी और भी ज्यादा स्मूथ इनकी हो सकती है। ठीक है। 2026 का साल कैसा रहेगा ड्राइवर 7 के लिए? यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 7। 2026 का टोटल है 1। केतु, 7 नंबर केतु सूर्य के साथ, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग युति नहीं है बट वीक भी नहीं है, तो एक ठीक ठाक सा साल ऐसे लोगों के लिए रिजल्ट रहेगा। बहुत प्रॉमिसिंग नहीं होगा बट बहुत कोई खराब रिजल्ट भी नहीं देगा। बट खास करके अगर आप एजुकेशन बिजनेस के अंदर हैं, हीलिंग सेक्टर के अंदर हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस के अंदर हैं, तो आपको थोड़ा सा फायदा बेहतर दूसरों के मुकाबले हो सकता है। डूज एंड डोंट्स, ऐसे लोगों को बोलूंगा कि ये भी स्ट्रे डॉग्स की सेवा थोड़ी ज्यादा करें। जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ ये खाना वाना जरूर खिलाएं, और थोड़ा सा मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा ब्लैक कलर से भी थोड़ी दूरी बना के रखें तो बेहतर होगा। ठीक है। 2026 का साल नंबर 8 वालों के लिए कैसा होगा? 2026 का टोटल है 1। अब जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं उनका ड्राइवर होगा 8। 8 नंबर किसका है? शनि का नंबर है। यहां से युति बैठेगी सूर्य के साथ। ये बहुत ही खराब साल हो सकता है जिनके भी ड्राइवर 8 है, क्योंकि शनि की जो शत्रुता है सबसे ज्यादा सूर्य के साथ है। दे आर नॉट फ्रेंड टू ईच अदर। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका ड्राइवर 8 है तो स्लो डाउन हो जाइए, बिजनेस के अंदर एक्सपैंड मत कीजिए। अगर आपके कुछ बिग प्लान्स है तो उसको थोड़ा स्थगित कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, बेहतर होगा। और हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। इंजरी होने की संभावना, चोट होने की संभावना, हिडन डिजीज सरफेस पे आ जाए आपको, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। क्या करें? अगर आपका ड्राइवर 8 है तो मैं बोलूंगा ऐसे लोगों को कि जो लेस ब्लेस्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा खुश रखें। जैसे जो कूड़ा कचरा उठाने आते हैं, ऑटो वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई बिल्डिंग का मजदूर है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप ज़्यादा मदद कीजिए, पैसे से उनको खुश रखिए, तो आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो सकता है। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2026 का साल नंबर 9 के लिए कैसा रहेगा? 9, 18, 27, अगर आप इन डेट्स को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 9, यानी कि मंगल।
2026 का टोटल 1 सूर्य। ये मैं जब क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठता है सूर्य के साथ मंगल की जो युति है, ये टॉप युति होती है। सबसे ज्यादा जो लाभ है मैं बोलूंगा इन्हीं लोगों को होने वाला है। जबरदस्त। अगर आपकी कोई नई अचीवमेंट्स हैं, कोई काम आपके रुके हुए हैं, शादी का काम रुका है, वीजे का काम रुका है, प्रमोशन आपकी रुकी हुई है, कोई बिजनेस में ग्रोथ थी या आपको प्रमोशंस की, तो मैं बोलूँगा बी प्रिपेयर्ड। ये साल आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो देने वाला है। क्या करें? सूर्य भगवान को जल जरूर दें, हो सके तो रेड कलर का टीका लगाएं। अगर वो रेड कलर का टीका आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो रेड कलर का धागा आप अपनी कलाई के ऊपर, राइट हैंड के ऊपर जरूर बांधें। तो ये थी चर्चा 2026 का साल कैसा रहेगा ड्राइवर 1 से लेकर ड्राइवर 9 तक। अरविंद जी, मैं चाहता हूँ कि अब नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की जाए। ये मेरे लिए भी नया है क्योंकि पहले हमने इसके बारे में शायद डिस्कस नहीं किया था। करेक्ट। लेकिन इस बार ही करते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, हर कंट्री के भी नाम है अलग अलग, करेक्ट, लोगों के भी नाम है, क्या कंट्री के नाम से भी फर्क पड़ता है? 100%। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं दुश्मन से पाकिस्तान से। देखिए, आपने बात करी है सबसे पहले है नेम न्यूमरोलॉजी की। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, एक फंडामेंटल चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, मंथ है, ईयर है, ड्राइवर है, कनेक्टर है, बर्थ चार्ट है, सबका सेम ही है ना। तो सबका कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन है। अब जैसे आपका ड्राइवर 5 है और कनेक्टर 4 है, ये आखिरी सांस तक चेंज ही नहीं होगा। करेक्ट। जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर प्रेजेंट है वो हमेशा रहेंगे, जो एब्सेंट है वो भी हमेशा रहेंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऊपर नीचे खट्टे मीठे स्वाद वो भी चलते रहेंगे। बट याद रखिएगा, एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और आपके फॉर्चून में आपको 40 से 50% या तो प्लस या माइनस कर सकते हैं, वो आपके नेम के स्पेलिंग। और ये चेंजेबल है, आप कभी भी कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके फॉर्चून को हीरो या जीरो भी कर सकते। जैसे कि राहुल गांधी के केस के अंदर हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी के केस के अंदर हमने देखा। तो नेम के जो स्पेलिंग है, चाहे वो कंट्री के हों, चाहे आपके हों, चाहे आपके प्रोडक्ट आप कोई बेचते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका कंपनी का नेम है, इट इज़ ए मेक और ब्रेक सिचुएशन। बहुत ही ज़बरदस्त उसका योगदान रहता है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, राइट, तो पाकिस्तान की अगर बात करूंगा तो पाकिस्तान का जो टोटल है, आप स्क्रीन पे ज़रूर दिखाइएगा, इसका टोटल आता है 25, दैट इज इक्वल टू 7, राइट। अब जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर, हर नंबर के पर्टिकुलर ट्रेड्स होते हैं। जैसे 1 नंबर राजा है तो इनोवेटिव है, लीडर है, अथॉरिटी है। 2 नंबर चंद्रमा है तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, इंट्यूशन है। तो हर के ट्रेड्स हैं। जो 7 नंबर का होता है, 7 नंबर को इसके भी पॉजिटिव ट्रेट भी है, नेगेटिव ट्रेट भी होते हैं। लेकिन 7 नंबर की जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, धैर्य बोलता हूँ, दिस इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके। 7 is a number of disappointments. Why this is a disappointment, that also I will tell you. But 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आदमी को आधा अधूरा छोड़ देता है। उसकी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, शुरुआत बहुत अच्छे से करता है बट बीच में वो जाके ब्रेक कर देता है। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर। आप पाकिस्तान का देखिए, तो पापा के पास वापसी आ जाना चाहिए। अब पाकिस्तान देखिए, एक टाइम पे क्रिकेट टीम क्या खौफ होता था इनका, इमरान खान के टाइम पे, है ना। आज देखिए पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। तो चीज़ें इनकी ना स्मूथ बहुत देर तक नहीं चलती। तो इस नंबर को बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट। कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट लगी रहती है जिंदगी के अंदर। अब क्यों लगी रहती है, लेट अस टॉक लॉजिक। अब 7 नंबर जो केतु का नंबर है, अगर आप देखें तो सबको पता ही लगभग कि 7 नंबर केतु के पास हाफ बॉडी है, सर नहीं है। सर तो राहु के पास चला गया था, और जो लोअर बॉडी थी वो केतु के पास चली गई। अब बॉडी इनकम्प्लीट है। तो बॉडी ही इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ऐसे लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरा, जब सर नहीं है तो सोचने की ताकत नहीं है। सर तो हमारे पास है। हाँ, सर हमारे पास है। तो इसका मतलब जब सर आपके पास नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना पड़ता है। जैसा दूसरे ने कहा वैसा ही आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। आपकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। और आज तक देखिए पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कभी आज तक किया ही नहीं। कभी किसी के पीछे लगे रहे, कभी किसी के पीछे लगे रहे, कभी किसी के पीछे लगे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने कभी भी आज तक नहीं किया। एंड दैट इज अ वन रीजन कि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड के अंदर अचीवमेंट्स के मैप के ऊपर कोई हमें नजर नहीं आता है। तो इट इज़ ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और मुझे नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर कोई बहुत अच्छा होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाकिस्तान। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ, अपने भारत की तरफ। अब देखिए,
इंडिया की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर दिखाइएगा, इंडिया का टोटल जो है वो आता है नंबर 12 के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 3। बहुत ही लॉजिकल साइंस है ये न्यूमरोलॉजी की, अब देखिए कितनी लॉजिकल साइंस है। अब 12 पे आता है दैट इज इक्वल टू 3। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है। जुपिटर यानी कौन? बृहस्पति। बृहस्पति कौन? यानी कि देव गुरु, नॉलेज। आप देखो इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड में अगर टॉप पोजीशंस की बात करें, चाहे वो गूगल हो, चाहे आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, या कोई भी कंपनी हो, तो टॉप पोजीशंस के अंदर मैक्सिमम आपको लोग जो है इंडियन मिलेंगे, क्योंकि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट नॉलेजेबल एंड द ब्रेनी कंट्री। बृहस्पति से हम रूल होते हैं, तो बृहस्पति का एक ही काम है, नॉलेज 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 एंड नॉलेज। तो नॉलेज तो हमने खूब बांटी इस दुनिया में, राइट। दूसरी तरफ अगर पूरे वर्ल्ड में अगर भारत की कंट्रीब्यूशन देखें, इसको तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की अगर किसी को देखना है, उस अध्यात्म चाहिए, तो कहाँ जाएगा पूरे वर्ल्ड में? कोई चॉइस ही नहीं, आपको इंडिया के पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेम नंबर है इंडिया का, वो नंबर 3 पे आता है, जुपिटर के नंबर पे होता रहता है, विच इज ए नंबर ऑफ नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। बट एक कटु सत्य भी है, हमने नॉलेज तो बहुत बांटी, बट आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं हुए, ये भी सत्य है। तो अभी पीछे चर्चा बीच बीच में आती रहती कि इसका नाम भारत कर दिया जाए। भारत अगर ये कर देंगे तो उसका टोटल नंबर 6 पे आएगा, लग्जरी के ऊपर आ जाएगा। मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट को कि जितना जल्दी हो सकता है इंडिया को बदल के भारत कर दीजिए। अब बहुत हमने ज्ञान बांट दिया, अब बारी है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो अगर इसका नाम भारत कर देंगे तो अगले 10 साल में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जरूर चली जाएगी। सो दिस इज द नेम न्यूमरोलॉजी एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस एंड योर फेलियर्स ऑल्सो। सो माई हाई रिकमेंडेशन इज गो फॉर भारत एंड दिस विल सर्टनली गिव यू फार बेटर रिजल्ट। और चेक, मेरे दिमाग में भी एक और नई चीज आ गई। आप देखो इंडिया का टोटल आता है नंबर 3 पे, चाइना का टोटल आता है नंबर 6 पे। अब चाइना की आप 100 गाली दो चाइना के कैरेक्टर को, देते रहो, बट उसकी भैया इकोनॉमिक ग्रोथ को तो आप मुंह फेर नहीं सकते ना। पूरे थ्रेट है आज, वो पूरे वर्ल्ड को थ्रेट करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, राइट। क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का है, देखिए कहाँ से कहाँ ग्रोथ हुई उसकी। और एक और एंगल देखिए, इंडिया का टोटल 3 पे आता है, चाइना का 6 पे आता है, 36 का आंकड़ा, 3 जुपिटर, बृहस्पति, 6 वीनस। करेक्ट। वीनस और बृहस्पति आपस में परम शत्रु, 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है, राइट। तो इसलिए हमारी चाइना के साथ आज तक कभी भी बनी नहीं है। तो जैसे हम इसको भारत करेंगे, 6 नंबर पे आएगा, तो बहुत सी चीजें इकोनॉमिकली हम लोग ग्रो जरूर करेंगे। गॉट इट। अब डेवलपिंग से याद आया, दुबई भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और बहुत ब्लिंगी है। अच्छा कि आपने मेरे को याद दिलाया, मैं बोलने वाला था, कुछ भूल रहा हूं। अगर हम दुबई की बात करें, चलिए ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये क्या है नेम न्यूमरोलॉजी, अभी साबित हो जाएगा। दुबई का टोटल अगर आप स्क्रीन के ऊपर दिखाइए, इसका टोटल आप हैरान हो जाएंगे, नंबर 5 पे आता है, नंबर 5 पे आता है। अब 5 नंबर किसका? मरकरी का नंबर है। 5 नंबर अगर आप देखें तो ये बैलेंस का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। और दुबई की ग्रोथ अगर मेरे से पूछो पूरे वर्ल्ड में, जिसको मैं एडमायर करता हूं ग्रोथ के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में एडमायर करते हैं हम सब लोग, दैट इज दुबई। और दुबई का फ्यूचर आने वाले सालों में आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और खास करके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ इसकी होने वाली है दुबई की। स्विट्जरलैंड का टोटल करके देखिएगा, नंबर 5 पे आता है, देखिए स्विट्जरलैंड। यूएसए का टोटल 1 पे आता है, सूर्य के नंबर पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है। अमूल मक्खन सब लोग खाते हैं, नंबर 5 पे आता है। एमआरएफ का टोटल नंबर 5 पे आता है। तो मतलब नेम आप पूछते जाओगे, मैं तो बैठा रहूंगा। कनाडा का ग्रोथ देखिए नंबर 6 पे आता है। सो ये कुछ ऐसी नेम न्यूमरोलॉजी, अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो वो आपकी बहुत सी चीज़ें यहीं से आपकी अलाइन हो जाएंगी, आपको बता दूं। दैट इज अ पावर ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी। जैसे हमने बर्थ चार्ट बनाते हैं, इसी तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी होता है। 100%। मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, आप अपने ऑडियंस को जरूर दीजिएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके ऑडियंस को कैसे हम लोग उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। A to Z की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। मैं आपको अभी दे देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर आप सब लोग को शेयर कीजिएगा। अब आपके पास A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपका नाम है, आपके बच्चे का नाम है, आपकी पत्नी का नाम है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या आपकी कंपनी का नाम है, आप उसको लिख लीजिए और उसके नीचे वो अल्फ़ाबेट
जितने भी हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिए, आपके सामने टोटल आ जाएगा। अब टोटल आएगा 1 से लेकर 9 के बीच में आएगा। तो क्विकली आपको बता देता हूँ, जिनके ड्राइवर 1 है उनका नाम चाहे कंपनी का चाहे अपना हो, नंबर 4 8 पे नहीं आना चाहिए। जिनके ड्राइवर 2 हैं उनके जो नेम न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो कभी भी 4 8 9 पे नहीं आना चाहिए। जिनके ड्राइवर 3 हैं उनके नेम नंबर जो है वो कभी भी नंबर 6 पे और 8 पे नहीं आने चाहिए। जिनके ड्राइवर 4 हैं उनके जो नेम न्यूमरोलॉजी का नंबर है वो कभी भी 4 8 2 और 9 पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 5 है तो आपकी नेम न्यूमरोलॉजी का टोटल कभी भी भूल से भी नंबर 4 और 8 पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 6 है तो आपकी नेम न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो नंबर 3 पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 7 है तो आपका नेम न्यूमरोलॉजी का टोटल कभी भी नंबर 8 पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 8 है तो आपकी नेम न्यूमरोलॉजी का नंबर कभी भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 4 और 8 पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आपकी नेम न्यूमरोलॉजी का नंबर कभी भी 4 8 2 पे नहीं जाना चाहिए। ये क्विकली मैंने आपको बता दिया है। तो कम से कम कुछ वैल्यू तो ऐड करेंगे आपके ऑडियंस को ना, इस वजह से आप नेम न्यूमरोलॉजी देख लीजिएगा। करेक्ट। जब आप अभी नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ भूल गया लेकिन उस पर करते हैं। हाँ जी पूछिए। ट्रम्प का ना दिमाग हिला हुआ है बहुत ही ज़्यादा 100% टैरिफ बढ़ा दो। मतलब सुबह उठा और सोचा कि आज ये करना है, तूफानी हो गया। तो मतलब ऐसा क्या उसका दिमाग हिला हुआ है इस वक्त, क्या हो रहा है उसके साथ कि उसका अगर आप बर्थ चार्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या चल रहा है? चलिए हम डोनाल्ड ट्रंप का बताते हैं आपको जी। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं 14 जून 1946, राइट। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है, राइट। 5-4 का कॉम्बिनेशन है, आपका भी वही कॉम्बिनेशन है तो 5-4 का कॉम्बिनेशन गुड कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड बोल सकता हूँ, ग्रेट नहीं बट अच्छा कॉम्बिनेशन है। बर्थ चार्ट की तरफ चलें तो भाई साहब राजयोगी बैठे हुए, 4-5-6 भी बैठा हुआ है, 9-5-1 भी बैठा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब दिमाग क्यों हिला हुआ है? याद रखिएगा, जो आपका पर्सनल ईयर होता है वो आपको बहुत सी चीज़ें गाइड करता है। इनका जो पर्सनल ईयर है 2025 में वो नंबर 2 पे आ गया है। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या करता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। मन का नंबर है, मन का कारक है, मन का कारक। तो इसका मतलब चंद्रमा क्या है? मन में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा। कभी तो लगता है कि टैरिफ बढ़ा दो, कभी लगता है दोस्ती कर लो। तो 2 नंबर पे जब इनका आया हुआ तो ये दिमाग इनका जो हिला हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के नंबर के ऊपर चल रहे हैं, ये मेजर कारण है इनका। अगला आ जाएगा 3 पे आ जाएगा 2026। आप देख लेना धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग 2026 जैसे चलता चला जाएगा, दिमाग में शांति थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि क्यों इनका दिमाग हिला हुआ है। एक और चीज़ पता है, मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था, उसमें आ गया कि नंबर न्यूमरोलॉजी, आपके नंबर में ये नहीं होना चाहिए, 555 नहीं होना चाहिए, XYZ नहीं होना चाहिए मोबाइल के अंदर। ये होता है कि नहीं होता है? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, आप ऐसा देखो, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। आपका ड्राइवर है, कंडक्टर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर मिस हो रहा है, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी है, आपके आने वाले साल है, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। जहाँ तक मोबाइल नंबर्स की बात है तो मोबाइल का नंबर 10 डिजिट्स का है इंडिया के अंदर, उसका टोटल कीजिए, वो भी या तो 1 से होगा, 1 से लेकर 9 के बीच में आएगा, यही होगा ना। अब आए दिन मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैं भी देखते रहता हूँ जी, आपके मोबाइल के अंदर नंबर 4 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए, मल्टीपल 2 नहीं आना चाहिए, मल्टीपल 4 नहीं आना चाहिए, आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपके रिलेशन टूट जाएंगे, आपका डिवोर्स हो जाएगा। मैं इस फील्ड में 25 साल से हूँ, 40,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। मैं पक्के से आपकी ऑडियंस को कह सकता हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। आपके मोबाइल में 4 कितनी बार आ रहा है, 8 कितनी बार है, 2 बार कितनी बार है, ओके फाइन, बट दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। इट इज नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर। तो इतना बड़ा कोई रौला, इतना बड़ा हो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना देखिए आपके मोबाइल का जो 10 डिजिट्स का टोटल है वो कौन से नंबर के ऊपर आ रहा है, और आपके ड्राइवर को, आपके कंडक्टर को, आपके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, इट इज जस्ट ए फियर फैक्टर, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, मतलब देखो ये मार्केट में तो है ही बहुत ज़्यादा, इट्स अ फियर फैक्टर। किसी भी अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करो वो ना कुछ अपसेल ज़रूर करता है। ठीक है, ये नहीं आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा डराते भी बहुत ज़्यादा है। इससे पता लग जाता है कि भाई कौन रियल है क्या है। जो लॉजिकल तरीके से बताता ना बहुत कम लोग हैं। करेक्ट। तो
हम हमारे जैसे लोगों को तो पता लग जाता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एक आम जनता को ये कैसे पता चलेगा ये फ्रॉड है, रियल है या फर्जी है, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है, बट आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और काफ़ी हद तक आप इससे जांच सकते हैं कि कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट, कौन सा एस्ट्रोलॉजर कितना रियल है या कितना फेक है। राइट, एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो नेचुरली कुछ ना कुछ रेमेडीज लिखेगा, मैं भी लिखता हूँ। अगर उसकी रेमेडीज के अंदर वही लोचा है, वही खेला हो जाता है। अगर किसी रेमेडीज के अंदर उसने आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का खर्चा बता दिया, तो समझ लीजिए ये आपको फियर फैक्टर से पैसे आपके ऐंठ रहे हैं। अगर आपकी रेमेडीज के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे पैसे नहीं ऐंठ रहा, सिंपल रेमेडीज बता रहा है, घरेलू रेमेडीज बता रहा है, तो समझ लीजिए काफ़ी हद तक ये बंदा कम से कम फेक नहीं है। नॉलेजेबल कितना है वो एक अलग बात है, बट फेक नहीं होगा, आपको बता दूं। तो पर्चे में खर्चा अगर है तो आप समझ जाइए आपके साथ कुछ ना कुछ शोषण हो रहा है, और अगर पर्चे में खर्चा नहीं है तो मान के चलिए कम से कम बंदा फेक नहीं है। नॉलेज होगी कि नहीं होगी, बट फेक नहीं होगा। ये एक मोटा फार्मूला आप ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर से मिला हूँ, मतलब पॉडकास्ट तो चलते ही रहते हैं जी। मैं कभी किसी का रिकमेंडेशन देता ही नहीं, कभी नहीं देता हूँ। 2 लोग मेरी नज़रों में है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है भाई अरविंद सूद, उसके अलावा कोई नहीं। और दूसरा अगर एस्ट्रोलॉजी में है तो राकेश खतुरिया, वो संजय भाई के पिताजी हैं। अच्छा, ओके। वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताता है, कोई लूटने वाली चीज़ें नहीं। मैंने कहा ये सिंपल सा, मछलियों को जाके खाना खिला दो, हो गया। मतलब मैं भी ऐसे ही छोटे, सूर्य को जल दे दो, फ्राइडे वाले दिन दान दे दो, डॉगी को कुछ खिला दो। मेरे भी रेमेडीज ऐसी होती है। मैं कभी नहीं बोलता जी जेम स्टोन पहन लो, देखो मैंने कोई जेम स्टोन कभी नहीं पहना हुआ, क्योंकि जेम स्टोन पहनते समझ लो आपका तो शोषण होना तय है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पटका लगना ही लगना है आपको। आई डोंट रिकमेंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, मेरे को 25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर यार, तो मैं एक मिशन के अंदर हूँ धैर्य। मिशन ये है कि सपोज कीजिए अब जनता तो दुखी है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, तो सबकी ज़िंदगी में है। तो आदमी कहाँ जाएगा? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, मेरे पास आएगा। तो मैं चाहता हूँ यार इससे पीछा ही छूट जाए आपका, ये न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से पीछा छूट जाए आपका ज़िंदगी भर। सो आई एम ऑन ए मिशन टू एजुकेट more and more people, to create lot of awareness into the society, and I am on a mission to teach the people. By heart and by soul, I am a teacher. तो मैं चाहता हूँ इस विद्या को सीखिए, अपने लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कंधों पे उठाइए। एस्ट्रोलॉजर से आप मत उठाइए। आप सपोज करो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ठीक है, आपने उसको फीस भरी, आधे घंटे का सेशन हुआ, बट अभी भी आपकी लाइफ की जो कमांड है वो उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं इसको, सपोज कीजिए, तो आपकी लाइफ की कमांड अब आपके हाथ में होगी। सो आई एम इन अ मिशन टू ट्रेन द पीपल सो दैट दे टेक द चार्ज ऑफ देयर ओन लाइफ इन देयर ओन हैंड्स एंड गेट द फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम अरविंद सूद ऑल्सो। सो दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन विच आई कैन रिकमेंड। अरविंद जी, मैं ना एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आप ना ऑडियंस को एक चीज़ और बोलना कि मैं ना हमेशा, कभी मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी, कभी न्यूमरोलॉजी नहीं देखी, मैंने ना मेहनत पे बहुत फोकस करा। 100%। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क धैर्य, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या मैं एजुकेशन में देता हूँ, मैंने आज तक पहला बोला भैया देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क। पहले हार्ड वर्क, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आती है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके हार्ड वर्क की जो आपकी सफलता है वो सही मायने में आप तक पहुंच जाए, तो स्मूथ कर सकता है उसको। आप बोलो जो हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है। अब जैसे मैंने कल किसी बच्चे को कंसल्टेशन दिया, राइट, तो वो सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उसको बोला बेटा अगले साल तेरे सीए बनने के चांसेस 100% है, बट साथ में ये भी उसको बोल दिया कि झाड़ पे मत चढ़ जाना, कि सर ने बोल दिया मैं तो सीए बनने वाला हूँ, बस अब तो चढ़ने वाला है। तो ये गलती नहीं करनी, पढ़ना है, मेहनत करनी है, रेमेडीज करनी है, तो जो चांसेस परमात्मा आपको देने वाले हैं अगले साल वो फलित हो जाए। तो यहां पर न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि आपका भाग्य बदल देंगे, नो, फॉर योर हार्ड वर्क यू गेट द राइट सक्सेस with our guidelines. So this is the message, but there is no substitute to the hard work, no substitute. अरविंद जी, मैं ना
हमारी पहले भी बात हुई, मुझे आपकी स्टोरी के बारे में नहीं पता है। आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर ही हो। परफेक्ट है ना, तो मैं भी फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। आज मुझे ना आपकी स्टोरी जाननी है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। आपने कहा 30 साल तक मुझे नहीं पता था क्या विजन है। उससे पहले नौकरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पिताजी क्या करते थे, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। देखो, मैं इस धरती पे जो मेरा आगमन था वो 13 फरवरी 1967 को इस धरती पे मेरा आगमन हुआ था, जहाँ मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मेरे पिताजी कौन होंगे, मेरी माताजी कौन होंगी, मेरा कंट्री कौन सा होगा, कोई चॉइस ही नहीं थी। तो मैं 13 फरवरी 1967 को पैदा हुआ अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल से पक्का पंजाबी, राइट। तो उसके बाद मेरी एजुकेशन अमृतसर में हुई, सारा कुछ वहीं पर हुआ, और बहुत ही हम्बल फैमिली से आते। मेरे पिताजी छोटी सी जॉब करते थे गवर्नमेंट की, मदर मेरे टीचर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ लंबा चौड़ा हिसाब तब नहीं था, और हमने बहुत स्ट्रगल देखा अपनी ज़िंदगी में। तो 1987 14 फरवरी का दिन था जब मेरी पहली जॉब लगी थी। आई वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड गाई। कहाँ पे, किस जगह? अमृतसर में लगी थी, सेल्स के अंदर। अच्छा, सेल्स में लगी थी। सेल्स में लगी थी। मैं अभी 14 फरवरी 1987 20 साल का था और मेरी पहली जॉब लगी थी, और आज भी मुझे याद है 6500 मेरी पहली चेक आया था मेरे को सैलरी का। कितने का? 6500। अच्छा, 6500 रुपये बहुत होता था मेरे को, घर से 30 रुपये मिला करते थे, तो 30 रुपये से प्रमोशन हो गया 6500 रुपये का। वाह। तो उसके बाद सेल्स के अंदर रहा 1987 से लेके 99 तक, 12 साल। 99 में मेरी कई प्रमोशंस हुई, कोई कुछ हुआ, इंडिया के कई कोने में गया, फिर मैं 99 में मेरी प्रमोशन हुई और मैं दिल्ली आ गया। बिहार में था, बिहार से मैं दिल्ली आ गया। ठीक है। वहाँ से गाड़ी मेरी बदकिस्मत ही बदल गई। 99 में दिल्ली आया, 2 महीने के बाद मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। बेड पे रहा 6 महीने, कंपनी मेरे को झेल नहीं पाई, उन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया। और वो सेल्स में ही थे आप? सेल्स में था मैं। ठीक है। कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। अब हमने कभी पैसे जोड़े ही नहीं, कुछ पता भी नहीं था ऐसा होगा। अब बच्चों के फीस देने के पैसे नहीं, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी, रोड्स के ऊपर थे। और मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत थी। धैर्य, मेरे किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने मुझे 5000 रुपये नहीं दिए, तो मुझे पता चल गया कि भैया अपनी जिम्मेवारी तो खुद ही उठानी पड़ेगी। 99 में जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने बोला यार आप जिम्मेवारी खुद उठाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। बट मेरे साथ एक चीज़ अच्छी परमात्मा ने क्या करी कि जब मैं जॉब के अंदर था तो मुझे शौक था ये सब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा सा पढ़ने का, सीखने का, और थोड़ी थोड़ी विद्या मैं लेता रहता था। तो ये मैंने विद्या। शादी हो गई थी उस टाइम तक? हाँ जी, बिल्कुल शादी हो गई थी। शादी तो मेरी 1990 में हो गई थी। अच्छा, राइट। तो ये विद्या मैं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ टीचर से पहले बीच बीच में क्लासेस से सीखता रहता था जॉब के अंदर ही। तो फिर मेरे जो गुरुजी थे, मैंने उनको बोला कि सर ये मेरी हालत हो गई है तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया, मेरी न्यूमरोलॉजी देखी। उन्होंने कहा बेटा दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तो खुशकिस्मत है कि तेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तू बिजनेस में आ और ये वाला काम कर। और कितने साल के थे उस टाइम पे आप? आपसे लगा लो सन 2000 के अंदर मैंने करियर शुरू किया अपना। ये आज 2025 आ गया, 25 साल हो गए, मेरी उम्र रही होगी 2000 में 33 साल की, 33 ईयर्स। एंड प्राउडली बताता हूँ, मैं फिर इस फील्ड के अंदर आया और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत सी कुछ ना मार्केटिंग आती है ना कुछ भी नहीं आता था मेरे को, तो समहाउ मैंने शुरू किया ये काम। तो क्या होता है, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो मेरे को अचानक एक दिन फ़ोन आता है, ये मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पे शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी कभी शेयर नहीं करी मैंने। मुझे पता है, मैं सारे देखे हैं आपके, इसलिए ही करवा रहा हूँ आपसे। और मेरा भी इंटरेस्ट था कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों ने कहाँ अभी तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे होंगे कि आपने ट्रैवल करा है, ऑटो में गए हो, रिक्शा में गए हो, कहाँ सोए हो, बहुत सारी चीज़ें तो अभी। बिल्कुल, कोई बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। हाँ। तो अचानक मेरे को, जब मैं फील्ड में था तो मेरे को एक कॉल आती है और उस बंदे ने सीधा सवाल मेरे से पूछा, टीवी पे आएंगे? कौन नहीं आना चाहता टीवी के ऊपर? तो मैंने कहा जी हाँ जी आएंगे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और सन 2002 के अंदर मेरा पहला टीवी पे प्रोग्राम आया साधना चैनल के ऊपर। आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है साधना चैनल के साथ, राकेश गुप्ता जी के साथ। तो मेरा पहला प्रोग्राम 2002 में, और साधना चैनल अभी शुरू ही हुआ था। अच्छा। तो मेरी जर्नी वास्तु से शुरू हुई थी, तो मैंने पहला प्रोग्राम वास्तु का किया था। एंड आई वॉज द फर्स्ट मैन इन इंडिया, मैं आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ बहुत प्राउडली, आई वॉज द फर्स्ट मैन इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड वास्तु फर्स्ट टाइम इनटू द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। और जब मेरा वास्तु का टीवी पे प्रोग्राम आता था तो लोग 90% लोग पूछते थे ये वास्तु बहुत हमने पहली बार सुना है, क्या होता है वास्तु? तो उस टाइम की बात करें जब वास्तु का भी नहीं पता होता था। जर्नी वास्तु से शुरू हुई। तो मैंने तकरीबन 5-1000 शोज़ किए न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, आप यू नेम एनी चैनल। फिर मैंने 2002 के बाद वो टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया। 2014 तक मैंने टीवी पे काम किया, 5000 शोज़ किए। तो वो मेरी जर्नी इतनी शानदार रही, इतनी शानदार रही।
कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पैसा आना स्टार्ट हो गया? तो बिल्कुल स्टार्ट हो गया था सन 2000 में मैंने किया। 2002 तक तो बड़ी स्ट्रगल रही, बस इतने पैसे आते थे कि घर का खर्चा चलता था। बट जैसे टीवी पे मेरे प्रोग्राम आने शुरू हुए 2002 के बाद, देन मैं एक सिल्वर स्क्रीन तो नहीं बट छोटे पर्दे का मैं हीरो बन गया। क्योंकि उस टाइम पे टीवी वो याद है वो केबल हुआ करती थी, उसमें टीवी पे आने बहुत बड़ी बात, एंटीना वाला हुआ करता था। तो उस टाइम पे मेरे जब टीवी पे शोज आए तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2014 तक मैंने फिर ये टीवी के शोज किए और तब तक तो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन जो असली बदलाव आया वो ट्रेनिंग में कब से आए? ट्रेनिंग तो राइट फ्रॉम द डे वन। जब मैं 2000 में शुरू किया था तो उसमें कंसल्टेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों इकट्ठे शुरू किए थे। लेकिन कोई आता नहीं था मेरे पास, ना स्टूडेंट्स आते थे ना कोई क्लाइंट आता था। बट कभी बीच में एक आध हो गया तो हो गया, बट इतना होता था कि चलो बच्चों की फीस मेरे से निकल जाती थी। लेकिन ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो उसके बाद नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आया वो आया मेरा कोरोना से पहले 2019 अगस्त में। तब हमने सोचा यार कि अब फिजिकली कितना काम करेंगे, फिर हमने डिजिटल वेबिनार शुरू किए। वेबिनार उस वक्त 2019 अगस्त में जब हम वेबिनार की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ मुश्किल से 10, 15, 20 लोग होंगे जो वेबिनार किया करते थे। तो हमने वेबिनार स्टार्ट किया 2019 में अगस्त के अंदर। वहां से हमें समझ आया कि अगर आपने बिजनेस को स्केल करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के ये हो नहीं सकता। तब हमने पूरा बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया 2019 में। और 2019 से जो हमने डिजिटलाइजेशन की, आज हम किस लेवल के ऊपर हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आई नो, मुझे पता है। सो दिस इज होल यू नो द जर्नी एंड द ग्रोथ कि 2019 से वो किया, 2025 में आ गए हैं। एंड गॉड इज सुपर काइंड टू मी कि मैंने जितना संघर्ष किया, जितनी मेहनत करी, परमात्मा ने उससे कहीं ज़्यादा मेरी हैसियत से, मेरी औकात से, मेरी काबिलियत से कहीं ज़्यादा मेरे को दी। अरविंद जी, वो दूर देख के लगता है कि जो लड़का सेल्स जॉब कर रहा था वो यहाँ तक पहुँचेगा। या आपने भी सोचा था कभी? मैं अगर बड़ी दिल की गहराइयों से बात करूं तो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता था मैं कुछ करूंगा। आई वॉज नेवर शेक इन माई लाइफ। कब होगा मुझे पता नहीं है, कैसे होगा मुझे पता नहीं, पर अंदर मुझे एक यकीन था। जब कोई मेरे को 5,000 रुपये नहीं दे रहा था तब भी मुझे अंदर से यकीन था कि अरविंद बाबू सितारे तो बनोगे और चमकोगे ज़रूर। कब चमकोगे, कैसे चमकोगे कुछ पता नहीं। अंदर से मुझे यकीन था कि आई विल डू समथिंग बिग इन द लाइफ। पता है एक चीज, ये था मेरे पास। इतने सक्सेसफुल क्यों हो पता है? ये बिलीफ मेरा हमेशा रहा है। एक आपका जो बिलीव आपके साथ था, दूसरा आप सेल्स में थे। जितने भी फर्स्ट लेवल के एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन के, आप देख लेना मोस्टली सबका बैकग्राउंड सेल्स वाला मिलेगा। मेरा भी सेल्स का ही रहा है। ओके। और हमारे साथ कोई बैठ जाए वो उठ ही नहीं सकता बिना पैसे दिए। इतनी एक्सपर्टीज आती है सेल्स में कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा है, इसका इंटेंशन देने का है या क्या करने का, हमें वो तक पता लग जाता है। तो मेन जो मुझे चीज़ें लगती है ना कि जब हम बहुत सारी सेल्स करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें साइकोलॉजी पता लगती है कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की नीड क्या है, डिमांड क्या है। फिर हम और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें पता लगता है अच्छा खजाना तो ये है। मैं इसमें थोड़ा ये ऐड कर देता हूँ कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सफल आदमी के लिए। धैर्य। पहली बात, आप कितने एथिकल हैं और कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। हाउ मच यू आर चार्जिंग टू योर कस्टमर और क्लाइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट इज आर यू जस्टिफाइंग दैट प्राइस और नॉट। करेक्ट। आप उसकी लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और मेरा फार्मूला क्या है, अगर मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूँ तो क्या आपकी लाइफ में 1 रुपया 25 पैसे की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 25% एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो आप मेरे को बीट कर ही नहीं पाओगे कभी भी। ऑलवेज डिलीवर मोर फर्स्ट। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सही लोगों का सही समय पे मिलना, जो आपकी चॉइस नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को खराब समय पे अच्छे लोग मिल गए और सही समय पे सही लोग मिल गए जिन्होंने मेरे को गाइड किया, मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे मेंटोर्स का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये भी दूसरा फैक्टर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ना पैसा नहीं खर्च करते हैं मेंटर को लेके। इसकी इंपॉर्टेंस बता दो आज, क्या इंपॉर्टेंस है? आपको बताता हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर, धैर्य, मैं ये पॉडकास्ट में शायद हम किसी और चर्चा पे चले गए हैं। मैं अपने ट्रेनिंग्स पे, अपनी स्किल के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर हर साल 5 से 6 लाख रुपए खर्च करता हूँ आज भी अपने मेंटोर्स के साथ। एंड माई मेंटोर सेज, डू नॉट बिलीव अ मेंटोर हु डज नॉट हैव अ मेंटोर। डू नॉट बिलीव अ मेंटोर हु डज नॉट हैव अ मेंटोर। अर्जुन की औकात नहीं थी कि वो महाभारत जीतता अगर भगवान श्री कृष्ण उसके मेंटोर नहीं होते।
मैं भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा तो हर के जीवन में एक मेंटोर चाहिए। और आप सोचते हैं मेरे पास मेंटोर नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, या मेरे पास सब कुछ है, तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। मैं आपको बता दूं, यू नीड ए मेंटोर, यू नीड ए मेंटोर, यू नीड ए कोच इन योर लाइफ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने को नहीं देता हूँ, अपने मेंटोर्स को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक निखारा। सो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका पैटर्न यही रहता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लर्निंग के ऊपर। करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम खरीदा जिसकी वैल्यू 36 लाख है, माय गॉड, सैम ओवेंस का, और उसका मास्टरमाइंड का पार्ट में रहा हूँ। अभी मैंने ईमान गाजी का लिया, वो 25 लाख का है। बट उससे जो माइंडसेट खुलता है, वहाँ पे सारे लोग ऐसे, कोई 1 मिलियन एक महीने के अंदर कर रहा है, 7-8 करोड़, कोई 24 मिलियन कर रहा है। मतलब इतने तगड़े तगड़े लोग आपके आसपास रहते हैं ना, तो वहाँ से माइंडसेट मिल जाता है और आप एनी हाउ वहाँ तक पहुँच जाते हो जहाँ आपको पहुँचना है। लोगों की प्रॉब्लम पता किधर है? दे थिंक फर्स्ट वी विल अर्न एंड देन वी विल इन्वेस्ट। आई से नो, फर्स्ट यू इन्वेस्ट एंड देन यू अर्न। दैट सिस्टम गोज लाइक दिस। Therefore people don't invest into the knowledge and they become a very mediocre people and they have a very mediocrity life. You have to invest in the knowledge. आपके पास कोई चॉइस नहीं है। रॉबर्ट क्यूसाकी का मैंने एक लाइन सुना था और मेरे दिमाग पे आज भी वो बेस्ट लाइन है मेरी। The only way to the ultra success, what he says, and I believe into it, the only way to the ultra success is investment in the knowledge. You don't have any choice. Correct. You have no choice. If you really want to be the man of 100 crores, you have no choice. You have to invest in the knowledge only. And that's a golden statement what Robert says, and मेरे आज भी दिमाग में है। और जो आप सीख के आते हो वो आगे आप लोगों को बांटते हो। जो मैं सीख के आता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ, वो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अंदर। मेरे पास 40,000 स्टूडेंट की कम्युनिटी है और आपको हैरानी होगी जान के, 1 लाख रुपया महीने से लेके 1 करोड़ रुपया महीना, छोटी अमाउंट नहीं, 1 लाख रुपये महीने से लेके 1 करोड़ रुपये महीने वाले स्टूडेंट हैं मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर। और वो भी 1, 2, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 500 नहीं, thousands of people. Wow. That is my achievement. My achievement is not that what I have earned financially. My achievement, how much value I have added in my students' life and when they earn, and especially the house ladies, which are dependent on their husbands. जब वो पैसे कमाती हैं तो क्या वो फिर थैंक्स आते हैं और क्या वो होता है, तो उसको तो फिर बताया नहीं जा सकता। सो यू एड अ वैल्यू। द ओनली वे आई टेल यू धैर्य, बिजनेस का जो असूल है वो एक ही, एड अ वैल्यू एंड क्रिएट ए ट्रस्ट। नो बिजनेस कैन सस्टेन विदाउट एडिंग अ वैल्यू एंड अ ट्रस्ट। इफ यू कैन एड अ वैल्यू एंड इफ यू कैन मेंटेन द ट्रस्ट, आई थिंक आपको 100 करोड़ का आदमी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दैट आई हैव अर्नड इनटू माय लाइफ, दैट आई हैव अर्नड। वो चीज़ मैंने आपसे सीखी है। अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नोट ऑडियंस को दे दो भाई, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, एक तो ऐसे लोगों का संग बहुत ज़रूरी है जो लाइफ में बहुत आगे हैं। कहते हैं ना, 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके आसपास बहुत अच्छे, वैसे होने चाहिए। मुझे ऐसे लोग मिले नहीं, लेकिन डिजिटली मैंने उनको फॉलो करा और मैं उनके साथ रहा, और इसी चक्कर में मैंने सेल सीखी। मैं आपको एक बोनस दे देता हूँ कि मैंने 45 मिनट के अंदर या 50 मिनट के अंदर 1.5 लाख की सेल्स निकाली। ऊपर आई बटन में एक वीडियो आएगा, वहाँ क्लिक करके देख लेना, फ्री की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। आप देखना कि एक जो टॉप 1% लोग होते हैं वो बोलते किस तरीके से हैं, जैसे सूद साहब बोलते हैं। आप इस वीडियो के अंदर सीख जाओगे कि बोलने से आप PM भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ भी पहुँच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्क और आप बोलते किस तरीके से हो। Communication is a great medium for your success. If you do not know how to communicate, communication comes with the heart. If your communication comes from your heart, I think that speaks the volume. दिल से बोलना चाहिए यार, दिल से बोलना चाहिए जी। एक और सवाल मेरा है आपसे कि 2026 बिजनेस वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत ही अच्छा। अगर हम इन जनरल बात करें 2026 के, इन जनरल ड्राइवर छोड़ दें सबके, तो मैं बोलूँगा खास करके जो 2026 का साल है, 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं। दोनों के लिए फ़ायदा होगा, बट जितना बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा जॉब वाले को उतना फ़ायदा शायद नहीं होगा। तो बिजनेसमैन विल बी हैविंग मोर प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस देन द जॉब। बट जॉब वालों को भी फ़ायदा होगा, बट बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमेजिंग।
अरविंद जी, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके, बहुत here. मज़ा आया। सेम हियर। कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? देखिए, मैं आखिरी नोट आपके ऑडियंस को एक ही देना चाहता हूँ। पहला, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई सोल्जर आपकी मदद नहीं कर सकता इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड वर्क। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, मैं आपके ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ, बी रिबेलियस इन द लाइफ। बोल्ड डिसीजन थोड़ा ज़िंदगी के अंदर लीजिए। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रायल्स एंड एरर्स। आप कितना ट्रायल एंड एरर में बिलीव करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमरोलॉजी 3 चीज़ों पे आपकी मदद करती है। पहला, आप अपना सही प्रोफेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सही प्रोफेशन के अंदर नहीं है और आपके राज योग बैठे हुए हैं, इट विल नेवर वर्क। राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर न्यूमरोलॉजी हेल्प यू। सेकेंड, हाउ यू कैन मेक ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। उसके लिए पर्सनल ईयर की हमने बात करी आज, तो आपके पर्सनल ईयर आपके सामने आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लीजिए। राइट टाइम, राइट डिसीजन। एंड द थर्ड, नेम के स्पेलिंग को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का सिंक कर लीजिए। अगर ये 3-4 चीज़ें आपने सीख ली, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी वीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी स्ट्रांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू विल सर्टनली बिकम द किंग ऑफ योर लाइफ। अमेजिंग। अरविंद जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत मज़ा आया। आई ऑल्सो ट्रूली एंजॉयड, ट्रूली आई एंजॉयड। एंड यू आर सच ए एनर्जेटिक फेलो। और आपका चेहरे का ऑरा एंड आपकी जो एनर्जी है, गॉड ब्लेस यू कि आप ऐसे ही हमेशा रहें। और मैं आपको ये ब्लेसिंग देता हूँ, 500 करोड़ से नीचे का अंपायर मत खड़ी करना यार। अगर उससे नीचे का कराई आपने किया तो इट विल बी क्रिमिनल एक्ट। You will not justify your date of birth. Do it. 100% I'll do it. Thank you so much. Thank you very much. God Thank bless. you so much. Thank you very much. Thank you. आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साइड में एक और ये वाला पॉडकास्ट आ रहा है, ये जाके देखो, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।